वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गोविंद हरिलाल की जय हो। ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों में। ओ झूमे रे श्याम मन तो झूमे झूमे भटका राहों में। हो भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला हो बातों में। वो झूमे रे श्याम मन तो झूमे झूमे भटका हूँ राहों में। वो भर दे रे ना बहला ओ बातों में ना बहला ओ बातों में। नादान है अनजान है श्याम तू ही मेरा भगवान है। मेरी तुझे चाहूं पहचानूं मेरा दिल का यही अरमान है। पढ़ ले रे राम रोली पढ़ ले ना बहला बातों में। ओ भर दे रे भर दे ना बहला बातों में। ओ झूमे रे श्याम मन तो झूमे झूमे भटका हूँ राहों में। ओ भटका हूँ राहों में। अपनी कितनी हुई रे मुलाकातें तुझे जाना पहचाना झूठे हुए सारे
भटकाऊं राहों में। भूले रे चाहते पता भूले भूले क्या रखा है बातों में। वो भर दे रे चांद झोली भर दे ना भला हो बातों में न भला हो बातों में। वो झूमे रे चांद मन को झूमे झूमे न भला हो बातों में। वो भर दे रे चांद झोली भर दे ना भला हो बातों में। हो ना भला हो बातों में न भला हो बातों में। हाँ ना भला हो बातों में। बोलो वाक्य बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे राम। जमुना के तट पे मारी नजरिया ऐसी सावरिया ने। अरे जमुना के तट पे मारी नजरिया ऐसी सावरिया ने। अरे घायल हो गई पल में की गजरा। घायल हो गई पल में की गजरा। गिर गया यमुना जल में गजरा। गिर गया यमुना जल में। यमुना के तट पे मारी नजरिया ऐसे सावरिया ने। यमुना के तट पे मारी नजरिया ऐसे सावरिया ने। घायल हो गई पल में की गजरा। घायल हो गई पल में की गजरा। गिर गया यमुना जल में कि गजरा। गिर गया यमुना जल में। हो गिर गया यमुना जल में कि गजरा। गिर गया यमुना जल में। लेने गजरिया गई थी बजरिया। लेने गजरिया लेने गजरिया गई थी बजरिया। बजरिया में मिल गया बात सावरिया। डगरी मोने छीन के उसने भैया मरोड़ी। भैया मरोड़ पूछे क्या मर्जी है तेरी। फिर मैं ऐसी शर्मा गई मुझे सा हर जाई। फिर मैं शर्मा के
मिलाओ ऐसा हर जाए। हर टूट के ले गई पलम की गजरा, गिर गया यमुना जल में कि गजरा, गिर गया यमुना जल में। हर यमुना के गुल तेरिया ऐसी सावरिया ने, यमुना के तट पे मारी नजरिया ऐसी सावरिया ने। घायल हो गई पल में की गजरा, गिर गया यमुना जल में कि गजरा, गिर गया यमुना जल में। प्रीत में उसकी ऐसी न खोई, प्रीत में उसकी प्रीत में उसकी ऐसी न खोई, नाम जागे नाम सोई। तेरा आचल पागल पाया तीनों कर गए घायल, थर थर कापे गोली गम भूल गया मन हलचल। तेरे काटे कटे नारैना, गोली छीन के ले गए चैना। तेरे काटे कटे नारैना, गोली छीन के ले गए चैना। चली गई एक पल में कि गजरा, गिर गया यमुना जल में कि गजरा, गिर गया यमुना जल में। हो गिर गया यमुना जल में, हो गिर गया यमुना के तट पे मारी नजरिया ऐसी सावरिया ने। हर यमुना के तट पे मारी नजरिया ऐसी सावरिया ने। घायल हो गई पल में की गजरा, गिर गया यमुना जल में कि गजरा, गिर गया यमुना जल में। गिर गया यमुना जल में कि गजरा, गिर गया यमुना जल में, गिर गया। सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा। मेरे गुरुदेव आए, सजा दो घर को दुल्हन सा। मेरे गुरुदेव आए,
कुटिया दुल्हन सी मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा देव आए हैं। लगी कुटिया दुल्हन सी मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा सजा दो घर को मेरे गुरुदेव आए हैं। शीतला महारानी की, कुंज बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे
श्री राधे राम। गुरुदेव महाराज की जय हो। जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी स्वामी दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भवबंधन हारी। ओम जय 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 गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु गुरुमूर्ति हरि स्वामी गुरुमूर्ति हरि। वेद पुराण बखान वेद पुराण बखान गुरु महिमा भारी। जय 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 गुरुदेव। जप तप कीरत संयम ज्ञान विदित दे दे गुरु ज्ञान विदित दे दे। गुरु बिना ज्ञान न होवे गुरु बिना ज्ञान न होवे कोटि जतन कीजे। जय 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 गुरुदेव। माया मोहन बीजल जीव बहे सारे स्वामी जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठाकर नाम जहाज बिठाकर गुरु पल में तारे। जय 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 गुरुदेव। काम क्रोध मद मद चोर बड़े भारे स्वामी चोर बड़े भारे। ज्ञान खड़क दे कर में ज्ञान खड़क दे कर में गुरु सब सहारे। जय 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 गुरुदेव। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे स्वामी निज निज गुण गावे। जुग में सार सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरुदेव। पाँच चोरी के कारण नाम को बाण दे स्वामी नाम को बाण दियो। प्रेम भक्ति से साधा प्रेम भक्ति से साधा भव जल पार कियो। जय 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 गुरुदेव। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारे स्वामी सब पातक हारे। वचन सुनत तम नाचे वचन सुनत तम नाचे सब संशय हारी। जय 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 गुरुदेव। तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन के दे स्वामी गुरु चरणन के दे। ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम पद सुख गति दे। ओम जय 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 गुरुदेव। श्री सतगुरु जी की आरती जो कोई गावे स्वामी जो कोई गावे। भव सागर से तरक भव सागर से तरक भगवती पावे। ओम जय जय
जय जय गुरुदेव स्वामी जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव महाराज की जय। वंदे विदेह कनया पद पुंडरीकं केशोरशौरभ हितयो समाहितयोगचित्तम् कान्तं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् हनुमानशाल परप्रीतपरायतं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्वेतशनालोकचूडामणिभागम् पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वाणी कवीणामुपलाययन्ति मदालसामञ्जुलवां महेन्द्रनीलगिचिकोमलाङ्गी मतङ्गकन्या शरदात्मिका शुभवर्धां दिशामवदिगीतरङ्गपदपाटवतां देवी त्रयी भगवती भो भावनानुवातात् सर्वजगतां कुलंग सिंधु शरीरं शरीरं यः शोकमयं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाहलङ्कानमावितं प्राञ्जलिराजते तस्य क्षमाला हरिकृष्णतत्त्वं जीवाग्रभागे वरियाममन्त्रम् जन्मस्तके केशवपादतिर्चे शिवं महाभागवतं नमामि। ब्रजे प्रसिद्धमनमनीच चोरं गोपाङ्गनानां चतुकूलचोरम् अनेक जन्मार्जित पापचोरं चौरागरण्यं पुरुषं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो देहि। राधे राघव राधे राघव राम। धर्मानुरागी मेरे आत्मीजन बैठे, मेरे मातृशक्ति, मेरे मुख्य यजमान, प्रथम श्रोता लक्ष्मीलाल जी और देविका, प्रेम से भाव से मस्ती से आप मिलकर के आज की माँ की पावन चर्चा को 8वां दिवस है गुप्त नवरात्रि महापर्व का। प्रेम से भाव से मस्ती से चर्चा करें, इससे पहले प्रभु नाम कीर्तन प्रेम से भाव से मस्ती सही। ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में,
परे बम भोला रे जोगी सास के परे बम भोला रे बोल भगवान माँ के दरबार में ले चलो हमें ले चलो हमें हनुमान आपके दरबार में 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 रोगी तन्मयी मति चिंतित चित्रवती मन में न भावना भक्त को प्रधान साधन एक मोते न बने बिन भक्ति दायक योग मन विधान है कहो नराधीश मानत ही में नहार एक यवलंग संयोग प्रथान है प्रभु है कृपाल रमता नहीं है मातो सब भांति हारे के सहारे हनुमान बोलो बजरंगबली महाराज की जय हो। सभी मेरे आत्मजन बैठे मेरे मातृशक्ति देखो थोड़ा सा कल लोगों ने सुना भक्ति में शक्ति, यही विषय है कल का। हम भी भक्ति करते हैं, उपासना हम भी करते हैं, लेकिन कहीं सफलता ना मिले तो बुद्धि को कहीं और मत ले जाना। अंतर मन में चिंतन करना कि हो सकता है कि हमारा प्रयास सही अर्थों में सही नहीं था। सत्यवान सावित्री की कथा कल आप लोगों ने सुना। भगवती सावित्री पिता ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे अपने से कहीं ज्यादा मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है। हर पिता अपनी बेटी के ऊपर विश्वास करता है, हर पिता अपने बेटे के ऊपर विश्वास करता है, लेकिन कहीं बेटी चूक जाती है, कहीं बेटा चूक जाता है। देवी पुराण की कथा हो, श्रीमद् भागवत की कथा हो, अन्य प्रसंग हो, ये कथा ये उपासना हमको यही बल देती है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होकर के और प्रसंगों को सम्मान दे, सही अर्थों में लगन के साथ जो अन्यों को भी जो लाभ मिला है भक्ति से, अध्यात्म से, हमको भी लाभ मिलेगा। समाधि वेश की कथा सुना, सूरज नाम की राजा की कथा सुना, और इस कथाओं में यही प्रसंग सुनने को मिलता है। लात से दब जाए जेल नहीं होता सुना, ताकत पे जो इतराए वो शेर नहीं होता, दरबारे या ही मायूस तो हो बंदे भगवान के घर देर तो होता है लेकिन अंधेर नहीं होता। अंधेर यही कारण है कि भक्त सुशील की कथा आप लोगों ने सुना। राधे राधे राघव राम। श्रद्धा और समाधि ने भगवान ने भगवती दुर्गा की भक्ति किया, निवेदन किया है मां वेदाहं संप्रभायाम प्रपते संनिष्ठां निष्ठां कन्या विकरवालके विरसदता विश्वां शाकं गुणन्द्रदिने घृणामलाकां शशिधरां गुरुनां कृतां मां
तुम कल्याणी है अम्बे मात भवानी, तुम कल्याणी है अम्बे मात भवानी, कल्याणी है अम्बे मात भवानी, भगवती भवानी है अम्बे मात भवानी है मात भवानी है अम्बे मात भवानी है अम्बे, कल्याणी है अम्बे मात भवानी है कल्याणी है अम्बे मात भवानी है अम्बे मात भवानी है कल्याणी है अम्बे मात भवानी कल्याणी है अम्बे मात भवानी है सूरत और समाधि को 3 वर्षों की कठिन साधना माता दुर्गा जी की करना पड़ा, मतलब करना पड़ता है भाई, करेंगे क्योंकि हमारा कर्तव्य है। वो गीत की पंक्ति सुना होगा आप लोगों ने, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है कि जहर तो पीना ही पड़ेगा। लेकिन उसका निराकरण भी है बेटा, क्या गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा, ये विश्वास दिला। सूरत और समाधि ने यही जाना, मां को स्मरण किया है, कब सारे जग को देख के जाना, तुम बिन मेरा तुम बिन मेरा बाबा जी बाबा उनको दर्शन देती है तो समझ लो हम भी प्रयास करते, हम दर कदम चलते हैं, लगता है कि हमारा कदम वहां तक ना पहुंच पाया हो और हम समय से पहले वो कामना पूरा हो, ऐसा चाहते हैं। कहीं कहीं हमें कुछ कमी, इसलिए आजकल प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी बेटे, आजकल प्रतिष्ठानों में क्या लिखा है, सावधान आप सीसीटीवी कैमरे के उसके नजर में, कैमरे के नजर में। अरे वो तो छोटा सा मशीन है, छोटा सा मशीन को देख करके लोग बड़ा सावधान हो जाते हैं। भाई जिनको सावधान होना है वही सावधान होते हैं, बाकी तो अपना सामान्य आते हैं जाते हैं, लेकिन डर किसके मन में रहता है, जो चोर है। लेकिन शास्त्र गीता रामायण ये कहता करे आदमी, ये पूरे ब्रह्मांड है, परमात्मा सूर्य दुर्गा और भगवान विष्णु शिव की ये चंद्रमा मन है और सूर्य ही उनकी नेत्र है। वह तो वेद का कहना हम लोग उतना सम्मान नहीं करते, वेद की जो कहना है हम लोग हल्के से लेते, बोलो कैमरा को देख करके सावधान हो जाते हैं, लेकिन वो श्री वो तो परमात्मा की आग है, मतलब उनको देखना साधक और अध्यात्म से जुड़ा है, वही सावधान रहता है संसार में। क्यों सावधानी घटी कि दुर्घटना घटी। सत्यवान का मरना था, जात सिंधु मृत्यु जन्म मृत्यु दोष, सत्यवान मरना था, मर गया। लेकिन वहां सच्ची नारी सावित्री अपनी उपासना को सती वृंदा सती तुलसी के समान इतना प्रबल दृढ़ कर लेती है कि धर्मराज मृत्यु के देवता को बला उनके पति के प्राण को वापस करना पड़ा। बोलो मरने के बाद कभी और जिंदा वापस कभी सुना है? ये पहली घटना है शास्त्रों में। मतलब सती नारी के सतीत्व के सामने, उनकी सती के सामने ब्रह्मत्व को भी झुकना पड़ा, कहने का तात्पर्य। इसलिए हमारे कर्म में क्या है, हमारी तकदीर में क्या लिखा है, अलग बात है मेरे बहन, लेकिन हम अपने कर्म के द्वारा अपनी उपासना को कितना दृढ़ करते हैं ये माने। सत्यवान सावित्री की कथा कल आप लोगों ने सुना, और मैंने एक दिन और कहा था कथा के क्रम में कि भगवान विष्णु से लक्ष्मी रूठ गई, भगवान शंकर से गौरा रूठ गई पार्वती। राधे
राधे। शक्ति लूट गई, लक्ष्मी लूट गई। फिर अरे हम अपने घर में देखे ना, बिना स्त्री का घर शोभा नहीं देता। चाहे वो स्त्री रोष हो, चाहे स्त्री पत्नी हो, चाहे वो स्त्री बहन हो, चाहे स्त्री मां, कहीं कहीं कभी कहीं पूरा कदम बदलती जाए। भगवान विष्णु जी ने श्रेष्ठ माना, श्रेष्ठ है, ठीक है, तुम श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठता तुम्हारी और बढ़ती है तब जब तुम दूसरों को भी अपने ही समान श्रेष्ठ मानोगे। कई लोग अपने को मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, तो दूसरा कौन है, बगल वाला कौन है, ये वो भी तो श्रेष्ठ है ना। तो शंकर जी ने अपने को श्रेष्ठ माना तब जब हराहा दानव को मार दिया, हमने मारा। विष्णु जी ने कहा कि हमने हराहा को मारा तो लक्ष्मी और पार्वती कुछ कह देती हैं, तो शंकर जी ने कुछ कह दिया माता रानी को, और वो शब्द कह दी जिससे माता जी रूठ गई। और रूठने के बाद फिर काली को प्रसिद्ध पंक्ति आप लोगों ने सुना होगा, हर काली कहाए, हर काली कहाए, और सदा सदा से मांगी थी शिव के बाण मांगी है। रोड गई तो वेदव्यास जी को कहना पड़ा कि राजा जन्मेजय इसी प्रसंग में माता रानी गौरा जो है सचिव रूप में जन्म लेती है। इनको बिठाओ, इनको बिठाओ, छोड़ना के आते हो ना, मेरी कर्म टूट जाती है, बता मैं तो देखो। जन्मेजय को वेदव्यास ने कहा, राजा जन्मेजय सचिव रूप में, राजा दक्ष की बेटी के रूप में सची माता फिर से पति के रूप में मिल गई। शंकर को एक कथा सुना आप लोगों ने, वो सची भगवान के कथा न सुन पाने से भगवान को लीला को देख करके वो शंका करती है, और वही शंका है मृत्यु का कारण बनती है माता रानी सची का। दूसरा जन्म में पार्वती के रूप में पुनः भगवान शंकर को प्राप्त होती है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। अब भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी कैसे मिली, इसी क्रम को वेदव्यास ने कहा, राजा जन्मेजय एक बार ब्रह्मा जी के बेटे भृगु, उनकी पत्नी ख्याति, उनकी पुत्री थी त्रिलोक सुंदरी के रूप में, और कोई नहीं बल्कि आदि लक्ष्मी थी। कौन लक्ष्मी? भवानी तुम महालक्ष्मी, सर्वकाम प्रदायिनी, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता कमला। और कमला सदा से कहां है? हरि बामंग सोहे कमला, सरासन मान धरे कमला, हरि गाना सोहे कमला, हरि बामंग सोहे कमला, हरि बामंग सोहे कमला, गजानन संग खगानन संग जयति लक्ष्मी सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु को पाने के लिए भृगु की बेटी के रूप में तपस्या करने लगे भगवान को पाने के लिए।
बार बार भगवान के श्री नामों का उच्चारण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब लक्ष्मी है त्रिलोक सुंदरी के रूप में भगवान को पाने के लिए तपस्या, लेकिन इंद्र को रास नहीं आई। बोलो, इंद्र जैसे देवता इतने बड़े पद को भी, इतने बड़े प्रतिष्ठा को पा करके देखो उनकी बुद्धि कहां बनी है, हा? उनकी सुंदरता को देख करके वो इंद्र जो है विष्णु का रूप बना लिया, भगवान का रूप बना लिया। बार बार कहता हूं, बार बार सोचो, जो बनता है बिगड़ जाता है, लेकिन जो है वो कभी नहीं बिगड़ता। विष्णु उग्रे अंजन हो बाहु, काल ने मिट्टी में रावण बन गया और गया और जाकर के रिझाने लगा उनको, क्योंकि ये भक्ति में मस्त ठीक है। गोविंद गोविंद गाइए, नंदा के लाल कृष्ण गाइए, 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 शोभ शोभ काल कृष्ण गाइए, नंदा के लाल कृष्ण गाइए, शोभ शोभ काल कृष्ण गाइए, नंदा के लाल कृष्ण गाइए। रिझाने लगा विष्णु का रूप लेकर के, लेकिन इसी क्रम में त्रिपुर सुंदरी माता कहती है, भैरवी रूप में भृगु पुत्री आदि विष्णु जी थी, आपको अच्छे पधारे नाथ, मेरा भजन भी पूरा नहीं हुआ था, आपने अच्छा किया दर्शन दिया। तो चाहती हूँ नारायण, वो जान गई थी कि वो इंद्र है। नारायण, मैं चाहती हूँ आप मुझको वर्ण करने के पहले अपना विराट रूप दिखाओ, अपना विराट रूप दिखाओ। क्या दिखाएगा इंद्र विराट रूप? अरे वो तो छोटा सा एक जीव है, मेरे प्रभु की कृपा से छोटा सा विभाग मिला है, क्या वो विराट रूप दिखा पाएगा? कहा कि नारायण, मैं आपको वर्ण करूंगी, मैं लक्ष्मी आपकी हूं, सदा से मैं नारायण की हूं, मैं शक्ति हूं, शक्तिमान की हूं, मैं भक्ति हूं, केवल भगवान की हूं, लेकिन आप अपना विराट रूप दिखा करके मुझे कृतार्थ करे ना, आपके चरणों की मैं दासी हूं। इंद्र को लगा तो कोई पठिना खुल भाग गए वहां से, यही तो है उग्र यंत्र हो। इसलिए मेरे भाई ध्यान देना, कभी बनना मत, कभी बनना मत, और कभी बनने का मौका मिले ना तो स्वार्थ का प्रसंग मत रखना, परमार्थ का प्रसंग रखना। हनुमान जी बने 3 बार, ब्राह्मण बने, सुग्रीव को, जीव रूपी सुग्रीव को शिव रूपी परमात्मा से मिला दिया। यहाँ के भगवान वो सो सुग्रीव दास तब आहू, वो सुग्रीव आपका दास है। तो भगवान ने कहा दास को तो स्वामी के पास आना चाहिए, भाई बीमार है उसको तो डॉक्टर के पास आना चाहिए, चिकित्सक के पास आना चाहिए। और हनुमान जी ने कहा क्षमा करना प्रभु, कभी कभार ऐसा होता है
डॉक्टर को भी मरीज के पास जाना पड़ता है कब? जब मरीज चलने के लायक ना हो। वो सुग्रीव इतना निर्बल हो चुका है कि आपके पास नहीं आ, इसलिए आपको तो हम लक्ष्मण जी ने कहा अरे हम ऐसे वैसे थोड़ी जाएंगे, हमारे लिए कुछ सवारी की व्यवस्था करो। तो हनुमान जी के लिए 2 जनपीठ ब्राह्मण बने। भरत जी ने कहा था प्रभु 1 घंटा 1 दिवस भी यदि ज्यादा हुआ तो मुझ भरत को तुम जीवित नहीं पाओगे। भगवान हनुमान जी भगवान के कृपा पात्र ब्राह्मण बने। और विभीषण से परिचय लेना है उसी क्रम में हनुमान जी ब्राह्मण बने। कभी बनो तो परमार्थ में उनका प्रयोग करो, परमार्थ के लिए बनो, लेकिन मर्यादा के अंतर्गत। इंद्र भागा और यही क्रम में देवताओं ने निवेदन किया है कि भगवती ओम ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै नमः। सब लोग हाथ जोड़े, भगवती लक्ष्मी प्रकट है हमारी अपनी कथा में। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजसां चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो महाभागा। ओम नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः। कृष्ण प्रियायै सततं महालक्ष्मी नमो नमः। और महालक्ष्मी माता की जय हो। इसी क्रम में वो घटना घटी। वेदव्यास जी ने कहा कि राजा जन्मेजय कभी विद्याधर सुंदरिनी दुर्वासा ऋषि को एक पुष्प की माला दिया। अब साधु योगी ठहरे क्या, वो माला रूपी श्रृंगार को क्या करे, को लेके दुर्वासा ऋषि जा रहे थे। रास्ते में इंद्र दिखाई दिया और इंद्र को भगवान दुर्वासा ने फूल की माला दे दी। ये श्रृंगार का है, आप प्रसाद रूप में रख लो। अब दुर्वासा ने फूल को तो रख लिया प्रसाद के रूप में, लेकिन देखते देखते उन प्रसाद का सम्मान नहीं किया, हाथी के गले में डाल दिया माला को। अब बोलो हाथी कब का गजरा पहनने वाला भैया? वो दुर्वासा के सामने हाथी ने माला को सुन में तोड़ करके पैर से कुचल दिया, पैर से कुचल दिया। अरे कोई तुमको सम्मान दे रहा है, कोई तुमको आदर दे रहा है, कोई तुमको वस्तु दे रहा है, तुमको पसंद ना हो तो भाई रख दो ना, लेकिन प्रेम से स्वीकार तो करो। और आज यही भूल इंद्र के जीवन में संताप का कारण बना है। इंद्र ने डाल दिया हाथी के गले में, हाथी ने माला को पैरों तले कुचल दिया। दुर्वासा ने श्राप दिया, जा अरे इंद्र तुमको वैभव रूपी स्वर्ग मिला है, ईश्वर की कृपा से तुमने उनका सम्मान किया। मैं ऋषि हूं, मैंने तुमको प्रसाद दिया, लेकिन तुमने इनका सम्मान नहीं किया। तुम्हारी राजलक्ष्मी जो समृद्धि है स्वर्ग का नष्ट हो गया है। ब्राह्मण का श्राप मिला। दानव लोगों को जब पता चला, राजा बलि जाकर के स्वर्ग में इंद्र को युद्ध में पराजित कर लिया, इंद्र का राज्य छीन लिया। राजा बलि भागवत जी में बड़ी विस्तृत चर्चा है। अब तमाम शिव देवता यहाँ वहां भागने लगे। देखो देवता अपने पाप कर्मों के द्वारा ही तो भटकते हैं। देवता कौन है? सरस्वती जी में वही तो देवता, हम भी तो देवता हैं। हमारे बीच में कोई देवता है, हमारे बीच में कोई दावता है। दावता मतलब दावने वाले, परेशान करने वाले कोई तो है। परमार्थ परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज ठग आया। प्रेम सत्य करुणा का प्रसंग जिनके हृदय में है, वही तो ईश्वर का रूप है, वही भक्त है, वही देव स्वरूप है। तमाम सब देवता भगवान को लगे पुकारने, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम।
दे के कहा कि समुद्र का मंथन होगा, नाना प्रकार के रत्न में एक रत्न अमृत है, पी करके तुम देवता फिर से दानवों के ऊपर, दानवों को तुम पराजित करके तुम्हारी जो संपत्ति है स्वर्ग उनको तुम फिर से पा सकते हो। लेकिन इस प्रसंग में दानव को भी साथ में लेना पड़ेगा, देवता तुम भी साथ में रहोगे, दोनों मिलकर के अमृत का बंटवारा करोगे। भगवान ने कहा है, भगवान की कृपा से मंदराचल पर्वत की मथानी बना दी गई। वासुकी नाम की ऋषि देवता और दानव आपस में लड़ने लगे, आपस में बटने लगे। जहां स्वार्थ है वहां भेद नहीं। आप कहीं खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है ना, तो बिना बुलाए आदमी जाएगा, बिना बुलाया जाएगा। अब जब काम होगा ना, हमको तो न्योता नहीं दिया, हम ना पूछ भी नहीं गए, यही प्रश्न है। आज अमृत पीना है, अमृत प्राप्त करना है, तमाम और औषधि निकलना है, तमाम प्रसंग निकलना है, तो दानव भी आज साथ में झगड़ा नहीं होते। सारा चला करे शब्द की सुर नर मुनि की यही शरीर। सांप की जब मथाई बनाई गई, रस्सी बनाई गई सांप की, तो सांप मथाई होने से सांप की चमड़ी पतला, पीड़ा से व्याकुल हो गया, तो वो जहर उगला, कई दानव उसमें मर गए। अब मथाई जब शुरू हुई तो श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार भगवान कश्यप अवतार लेकर के जब समुद्र में धंसने लगा मंदराचल पर्वत, तो भगवान कश्यप अवतार लिए। बोलो कश्यप नारायण की जय हो। पहले क्रम में निकला कामधेनु गैया। दानव लोगों ने कहा हम लोग दूध ही नहीं पीते, तो क्या पीते हैं? क्या पीते दानव लोग? वही तो है, हम लोग दूध ही नहीं पीते। देवताओं ने कहा कि हम लोग गाय को तो उनको पाल नहीं सकते, सेवा नहीं कर सकते, आजकल गाय गरु हो गए ना, गाय गरु। तो गौ माता कामधेनु को देवताओं ऋषियों को दे दी गई, देवताओं के द्वारा। ऊंचे सर्वा घोड़ा निकला, राजा बलि ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, उसको राजा इंद्र ने ले लिया। पारिजात का वृक्ष निकला, देवताओं ने रख लिया। इसी क्रम में शंख निकला, भगवान नारायण विष्णु ले लिए। जहर निकला तो जहर को पीने के लिए कोई तैयार नहीं, रखने के लिए कोई तैयार नहीं, तो सब जलने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि है आधार के रूप में भगवान बोले बाबा चलो हम उनका आधार नहीं, चलिए शंकर जी को याद किया सब लोग। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं,
करके राधे राधे भोलेनाथ से मंद को कृपाल देखते देखते भगवान भोले बाबा जहर का पान कर लिए। जो कुछ गिरा प्रसाद के रूप में कुछ जंतुओं ने विष्णु सर्पाधिक ले लिया, इसलिए कुछ जंतु जहरीले हो गए। और शिव जी की कृपा है, गमी का जहर जिसको पीना आ गया, समझ लो संसार में उसको जीना आ गया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनो प्रभु। देवताओं ने भगवान शंकर को सम्मान दिया। पुनः देवता दुंदुभी बजा करके फूल की वर्षा। बोल विश्वामित्र भगवान की जय हो। शंकर जी महादेव कहलाए। चंद्रमा निकला, शंकर जी ने अपने माथे में धारण कर लिया। शिव जी का एक नाम चंद्रमौली। बोलो चंद्रमौली भगवान की जय हो। जहर को पीने से भगवान भोले शंकर की जो गला है, हाँ ग्रीवा है, वो नीला पड़ गया। शंकर जी को एक और नाम पड़ा है नीलकंठ भगवान। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। अभी हमारे हरिद्वार की कथा में भगवान नीलकंठ की ही सानिध्य मिलेगा। नीलकंठ भगवान है। अब तमाम प्रसंगें निकलने लगी। अंत में धन्वंतरी भी निकलता है अमृत का घड़ा लेकर के, लेकिन उससे पहले भगवती लक्ष्मी निकल गई है। वही लक्ष्मी जिनकी कथा को देर पहले आप लोगों ने सुना। लक्ष्मी देख करके दानव मन मुहा के हम लेबो। देवता मन कहा कि हम लेबो। मेरा सुनना, लक्ष्मी कृपा है भगवान की। लक्ष्मी भक्ति है भगवान की, और भक्ति केवल और केवल भगवान की ही है। बार बार सुन रहे, रोज प्रश्न सुन रहे हो। देवताओं की ओर नहीं देखी माता लक्ष्मी, इसलिए कृपा दृष्टि चाहिए ना तो नारायण का आश्रय लो। राजा बलि के प्रसंग में हम लोग सुनते श्रीमद् भागवत जी की कथा में, राजा बलि भगवान से संबंध बना लिया ना तो लक्ष्मी उनकी बहन बन जाती है आगे चल करके। और लक्ष्मी जब बहन बन गई तो फिर भगवान क्या बन गए? उनके वो बन गए। ये तो है नाता एक राम जी से दूसरी नाता छोड़िए। भगवान ने कहा ना तो है मोहे नाते, अरे जो भावे सो मानिए, जो भावे सो मानिए। लक्ष्मी जी जयमाला डाल देती है भगवान के गले में, और लक्ष्मी प्राप्त होने से नारायण लक्ष्मी नारायण बन गए। देवता दुंदुभी बजा करके फूल की वर्षा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इतनी कथा प्रधान कथा देवी भागवत। लेकिन भागवत जी के साथ तो 14 रत्न निकला है कि श्री ब्रह्मा विष्णु अभी शंख गजराज। अमृत निकला तो दानव लोग लेके भाग गए अमृत को। 12 वर्ष वो लोग घूमते रहे। कभी गरुड़ जी ने छीना तो गरुड़ जी के हाथ से अमृत के घड़े से अमृत का बूंद छलका। 4 जगह छलका पृथ्वी में। कहां? नासिक गोदावरी के तट में, उज्जैन भगवती क्षिप्रा के तट में, प्रयाग
भगवती गंगा के तट में, हरिद्वार वही गंगा के तट में। और हर 12 साल में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। हर 6 महीने में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। फिर भगवान की कृपा दानवों के ऊपर नहीं थी, देवताओं के ऊपर थी। भगवान की कृपा, इसलिए कृपा को पाना है तो कृपा से ही सुख रूपी, भगवान की कृपा से शांति रूपी अमृत हम सबको मिलेगा। भगवान ने देवताओं को अमृत दे दिया और दानवों को छल दिया। भगवान यही कारण है, भगवान चाहते हैं हमेशा सतो गुण का ही प्रसंग संसार में रहे, सभी मर्यादा में। इसलिए भगवान, हालांकि समाप्य से ब्रह्मन होता था, भगवान सबको प्रिय है, सभी भगवान के प्रिय हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अतिन तेज को मनुज मोहि भाए। तो लक्ष्मी रूपी कृपा भगवान की ही कृपा से तुमको मिलेगी। और ये विडंबना है, हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, साथ में नारायण की पूजा भी होनी चाहिए, वो नहीं होता। सुनो, यदि जीवन में भगवान की कृपा है ना, वही लक्ष्मी शांति देती है सुख के साथ। लेकिन जिस बिना कृपा के लक्ष्मी दी आती है, तो शास्त्रों में प्रसंग है कि अकेली लक्ष्मी उल्लू में चढ़ के आती है। आजो लक्ष्मी संपत्ति, धन, अनिति, पाप, अधर्म के द्वारा जो कमाई गई है, वो संपत्ति लक्ष्मी का ही रूप है, क्योंकि लक्ष्मी का एक रूप दरिद्री भी है, लक्ष्मी का एक रूप अलक्ष्मी भी है। लेकिन वो लक्ष्मी जब आती है ना, बिना धर्म के परिधि में वो रोग देती है, शोक देती है, संताप देती है। और संपत्ति ना, आजकल तो कई लोग कहते हैं कि धन वही धानेगा, कोर्ट कचहरी और डॉक्टर लेवा देते हैं तो धानेगा। क्या है संपत्ति? रावण के पास भी था, उनकी बाउंड्री वाल सोने की थी, लेकिन रावण की संपत्ति उनको सुख नहीं दिया। लेकिन दशरथ की संपत्ति, दशरथ धन सुनी, धन संपत्ति क्या है? मीराबाई तो गाती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भैया वो संपत्ति भी ठहरेगी, वो संपत्ति भी शुद्ध होगा कब? जब हम परमात्मा के नाम रूपी धन का समावेश उसमें करेंगे। तो इन्हें भाव के साथ स्वाहा मैया भगवती स्वाहा, ये कौन है स्वाहा मैया, इनकी चर्चा भी हम लोग करेंगे एक कीर्तन के बाद। कीर्तन हरिलाल की जय हो। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, ताली से आप सिया राम जय जय सिया राम।
हे राम एथम यदा यदा दानोथा भविष्यति तदा तदा वर्तयामि करिष्यामि शस्यम के अंतर्गत भगवती का स्वाहा रूप में प्रागट है मेरी भगवती दुर्गा। एक बार तमाम सब देवता अपने भोग के रूप में वो भाग उनको नहीं मिल पाता। तमाम सब देवता मिल करके भगवती दुर्गा का स्तुति करके निवेदन करने लगे कि मां आप जननी हो, आपकी कृपा हम देवताओं के ऊपर हमेशा से है। कुछ व्यवस्था में हमें अपना भाग हम तक नहीं पहुंच पाता, मिल नहीं पाता। भगवती कुछ कृपा करो आप। यही क्रम में अग्नि देवता भी कहा कि मैं सबका भाग आहुति के रूप में लेता हूं, लेकिन मैं उन प्रसंगों को सभी देवताओं के पास नहीं पहुंचा सकता। यही तो है कि अग्नि कहने लगा मैं तो अग्नि हूं, लेकिन मेरी दाहिका शक्ति के बगैर मैं भी अधूरा हूं, मैं भी अधूरा हूं। पुरुष सुनारे को नारी बिना रे, नारी सुनाए को पुत्र बिना, जग जइया रे ऐसो जीवन भजन बिना, भजन अब यही कारण में अग्नि के रूप में रसोई अर्थात चूल्हे में तो मैं भी नहीं। और अग्नि के प्रकार है, ध्यान देना, अग्नि के प्रकार में उसी क्रम में कहा कि मैं दाहिका शक्ति का आवाहन करता हूं। हे भगवती दुर्गा, मुझे आधार देने के लिए आप मेरी सहायिका बनो, सहायिका बनो। देखते देखते अन्नपूर्णा का ही रूप है भगवती। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय हो। और रक्तवर्णा भगवती वही अन्नपूर्णा से प्रकट हो करके स्वाहा रूप में प्रकट हो जाती है। अग्नि की शक्ति के रूप में देवता धुंधले बजा करके बोलो स्वाहा मैया की जय हो। अब ये ना मंत्रों की अधिष्ठात्री है कौन? स्वाहा। अग्नि की दाहिका शक्ति है स्वाहा। स्वाहा अग्नि नाम पत्नी, अग्नि की पत्नी है। और जब भी हम लोग आहुति देते ना हवन आदि क्रियाओं में, क्या बोला जाता है? बोलो ओम इंद्राय नमः। बोलो 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 ओम इंद्राय नमः। इदम इंद्राय इदम नमः। मेरा नहीं, जो कुछ जिनका मैंने नाम लिया है संकल्प के साथ, ये उसी का है। प्रेम सहित मुनि आहुति देने तो बिना स्वाहा किए कभी आहुति नहीं देनी चाहिए, न कभी खड़े होकर के नहीं देनी चाहिए। ज्यादा भीड़ है तो यही कारण 3 कुंडी 5 कुंडी एकादश कुंडी ऐसा तो होता नहीं। क्यों? आप भले 5 आहुति डालो कि 4 आहुति डालो, 1 आहुति डालो, कल होगी हमारी पूर्ण होती हवन। सभी सावधान होकर के यज्ञ में सभी लोग सहभागी बनेंगे, ध्यान देना। लेकिन स्थिर होकर के बैठ करके आहुति दी है, कैसी दी जाती है ये भी सुने। यही कारण है कि स्वाहा और अग्नि रूप में ब्रह्म और शक्ति हमारे किचन अर्थात रसोई घर में भी निवास करते हैं। अन्नपूर्णा के मंदिर है, रसोई घर है, ध्यान देना। नियम तो एक है, बिना स्नान के वहां भोजन नहीं बनाना चाहिए, न बिना स्नान किए वहां जाना भी नहीं चाहिए। अभी भले बड़े बड़े दरवाजा बन जाते, लेकिन ऋषि परंपरा में रसोई घर और देवता कुड़िया दरवाजा बिल्कुल छोटे रहे। अन्नपूर्णा का मंदिर है, सिर झुका करके भीतर जाना चाहिए। राधे राधे। आप वहां चप्पल पहन के चीला बनाते हो, पैसे कर चप्पल पहन के भात बनाते हो, पैसे कर देते। ध्यान देना, स्वास्थ्यगत कारण से यदि कोई आदमी ऐसा करता है तो बात एक अलग है,
लेकिन हमारी परंपरा में बार बार कहता हूँ यही संस्कृति सभ्यता संस्कृति और सभ्यता ही हमारे जीवन का अपना आधार है और हमारा पहचान उसी सभ्यता और संस्कृति से है। बार बार हम लोग जय बुलाते हैं, बोलो भारतीय संस्कृति की जय हो, बोलो भारतीय संस्कृति की जय हो। और रसोई की अपनी एक मर्यादा अन्नपूर्णा का वो मंदिर है। यही क्रम में एक दिन पितरों ने कहा कि महाराज भगवती दुर्गा हमें भी भाग नहीं मिलता, हम लोग क्योंकि सृष्टि जब बनाना तब की ये घटनाक्रम है। अच्छा पितर लोग कौन है सुनो, हम और आप जिंदा बेटा तो हम लोग मनुष्य है ठीक है, मनुष्य मानव और कलेवर अर्थात शरीर छूट जाती है तो वो प्रेत बनता है। शरीर जब छूट जाती है तो प्रेत बनता है, तो शरीर मतलब योनि बदल गई ना। अब वो प्रेतत्व से मुक्ति गंगा गोदावरी वार्षिक श्राद्ध आदि पिंड आदि क्रिया होने के बाद वही जीवात्मा जो है प्रेतत्व से मुक्त होकर के वो पितरों का देह धारण करता है, पितर बनता है। और ये बात आप लोग और हम सब जानते हैं कि पितर को मिलाना कहते हैं कि नहीं कहते हैं। वो जीवात्मा देह छोड़ करके प्रेत बना, प्रेत बनने के बाद उनकी गंगा आदि प्रसंगों से वो विमुक्त होकर के पितर लोक को जाता है, पितर का उनको योनि मिलता है, योनि नहीं छूटती जाने अंदर। और पितरों की देवी है कौन, भगवती स्वधा। तो जब आध्यात्मिक क्रिया हवन आदि की जाती है तो उसमें स्वाहा बोला जाता है, लेकिन पिंड की पूजा की जाती है जो पितरों के निमित्त पिंड में स्वाधा शब्द उच्चारण होता है। ये जो हमारी हथेली है, हालांकि मेरे डेरी हाथ, ये हमारी हाथ है जेवनी हाथ, तो स्वाधा का स्थान यहाँ पर होता है, ध्यान दें। ये अंगूठा और ये उंगली के बीच ये बीच स्वाधा का है। और जब पितरों को पिंड देते हैं ना, तर्पण करते हैं, तो ऐसा हम लोग तर्पण करते हैं, इस माध्यम से ये द्वार है उसका। और यही कारण है कि स्वधा रूप में माता रानी प्रकट हो करके सभी पितरों को उनका भाग निवेदन करती है। बोलो स्वधा मैया की जय हो। माता जी का अनेक नामों में ये भी नाम है ना, बोलो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अब प्रसंग है भैया दक्षिणा की। दक्षिणा कल की कथा में राजा हरिश्चंद्र ने दान दिया और दान के उपरांत उनकी शुद्धता के लिए दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा तो दक्षिणा कौन है? जब कहा कि दान हम लोग देते हैं, लेकिन दान देने की सुंदर सुंदर परंपरा है। दान के लिए किसी कवि ने कहा कि दान को देत जरूरत है, दान को लेवत लोग उलाही, पर धन नरजे खावत है और आपन धन को खिलावत नाही, ते धन नाही न पूरत है, परलोक मिले न पुण्य जग माही, ते नरकाग कुकुर बने बन के गिरगिट वो मोड़ हिलाए। राजा मेरी की दान की अपनी अपनी महिमा है। आषाढ़ में तान के सूचे थे किसानों है, क्या बात ठीक है। आषाढ़ में तान के सूचे थे किसानों है, अपन मन से खेत में जानते थे धानों है, कारगानो है वो वैसे आत्मा कल्पा के लेवे देवे दानो है। दान की सुंदर परंपरा है। लोग अन्न दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, वाक दान करते, विद्या दान करते, कथा दान करते, कपड़ा दान, वैसे 10 महादान की सुंदर परंपरा। कल समयाभाव में उनके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन कल कहा था मैंने अन्नदान महादान भूको नाम भविष्य। ये देवी भागवत में धर्मराज यमराज जी ने माता सावित्री को कहा। तो कभी कभार हम लोग जहां जिनकी व्यवस्था है, जहां जो चीज देना चाहिए वहां
वही फपता है बेटा। गुलाल की जगह में गुलाल, गुलाल की जगह में बंधन थोड़ी लगा बोल हैं। कभी कभार लोग ना शॉर्टकट के जमाना में एक तो छोटे घटना सुनो। पातो जन पूरा वाली थोड़ा से लेपा टाइप ले है। अब बिहाव हो जे काकरो देखो जन गमछा छाप लगी लेगा रे बिहाव। एको जन धोती वाले मल नहीं लेगा ना पक्का चुनी वाले मल नहीं लेगा। कहा थे कौन कौन ले लेबो? पूरा जींस पैंट चश्मा, हाँ ये वाले मतलब सब लेबो। डीजे में लेगा तो हम थोड़े नाची बुढ़ऊ मन कहा। आज सबे लोग चल दिन तो सियार मन का थे सुनो रे जाए बार जा तो। लेकिन आज ही गोंदी लोग लगते क्या होगा तो का दादा जानी पूरा जानी बताओ तो। करसा कलौरी सबे जाना देखा जाएगा। चरपा पैसा धर के चल दिन बिहार। अब जाए बाद में बेटी वाले देखे ये तो सब सूरज वालिया है को जो सियान बनिया है और बेटी भारत उड़ा थोड़े थे बिहार में घर बेनियल जब परगनी करी वो दिन के 12 बज के घूमरा जरत ले। अब सगावन कथी आजी गोंदी लुगरा कहाँ है क्या होता है? अरे आजी गोंदी लुगरा होते मुंह ढाकी लुगरा होते 3000 दे दी। चरपा ज्यादा कर दो का कहानी का तोड़ का जाए कोर का जाए ज्यादा कर दो। 5000 दे दी आजी गोंदी लुगरा मुंह ढाकी करके वो सगा करसा कलौरी लिया हो। क्या होता है करसा कलौरी? 2000 उखर दे दी। सगे जिनिस ला जब एवं पैसा में तौला थे ना तो बेटी वाले कहते रहा तुम्हार मजलत नहीं बताना। परघनी हो गए कलाए जीव बैठी हाथ मुंह धो के पंगत लागे पथरी फेंक दी सबके आगू में पुरुषे नहीं है पथरी फेंक ही अलग होते। और सब धन के पथरी में 2-2 रुपये सिक्का फेंक दी बेटी वाले एक आए 2-2 टन करी डालू। फिर 2-2 टन सिक्का फेंक दी पथरी में का 2-2 टन पापड़ और फेंक दी 18 ठाना ये कहा कि ये आमक चटनी टूरा वाली मन खड़े हो गए। पेट कभी पैसा पेट भरता है भूख लगी है जो मुरा के इंसान हो पैसा शुरुआत ला तो ही मन करे हो हैं। जहाँ पैसा लगना चाहिए वहाँ पैसा की हाँ नेक लगना चाहिए कि ये मतलब नेक लगना चाहिए वहाँ तुम ये सब पैसा फेंके पैसा शुरुआत तुम भी कर। ये शादी कैंसल और दूल्हा की जहाँ बाल धर के उठाई सा तलवार धर के निकली बेटी है। बेटी बाप भीतरी मोर बेटी भागवत पढ़त नहीं रे। घर की सियान मुखिया बन के जब पगड़ी बांध के आई ना सम्मान के साथ बोलो बहु लक्ष्मी और लक्ष्मी ला तो सम्मान के साथ लाया जाते हैं। और आज यही प्रश्न है का करे लांघन भूखन दे रहा है। हाँ दिन मान कैसे को लगा मुंह दिखावो रात के इन सबे झलू का मुका सियान मन कथे कहाँ बहू रे तू ही मन जाहू तो बेटी बिदर कहूं कि समझिएगा। ये कहानी है घटना कहाँ घटी इसके चक्कर में पर तात्पर्य क्या है? किसी की बेटी है बार बार सुन रहे बेटी लक्ष्मी है और लक्ष्मी को जब हम विदा करते हैं तो सर्वांश विदा करते हैं और कोई ले जाता है तो मुंह देखता है कहीं योगनी तो नहीं है कहीं दिशा तो नहीं है। इसलिए बेटी को लक्ष्मी नारी को लक्ष्मी मेरे घर में इसी की कथा सुन रहे हो। दान दान हम सब देते हैं लेकिन दान की जो पूर्णता है वो भूयसी दक्षिणा जिनको हम लोग कहते हैं वो दक्षिणा है। देखते देखते माता लक्ष्मी के वामान दक्षिण कंधे से एक देवी प्रकट हो गई और देवी के नाम पड़ा है दक्षिणा। यज्ञ के बीचों बीच प्रकट हुई थी। बोलो दक्षिणा मैया की जय हो। ऐसी है मेरी माँ मांग सिंदूर विराज मैया की को विगमत दो पूजन से गौनैना निर्मल से गौनैना जन भगन की हो ओम जय अम्बे भगवती। और कहा कि दान की पूर्णतया दान की दक्षिणा देने से ही
ये दक्षिणा की कृपा होगी तभी दान हमारा और आपका पूरा होगा। उसी दिन से दान के बाद दक्षिणा की परंपरा। बोलो दक्षिणा मैया की जय हो। दक्षिणा का तात्पर्य है दीनता कि मां भगवान मैंने जो दिया है वो प्रसंग एक एक अन्न आपके चरणों में समर्पित। जब तक दान में, जब तक धर्म में, जब तक सत्कर्म में दीनता का प्रसंग नहीं रखोगे तो वही दीनता का प्रसंग ही दक्षिणा है मेरे भाई। और हम लोग घर में भले ही पूरी बड़ा बना है, क्या क्या बना, सुहारी बन गए और वर्षा बन गए, फिर क्या पूछना, राधे राधे। वो कुछ भी बनाओ अपने घर में, लेकिन बोलो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलना मोरो घर इतनी प्रसाद पाले भाजी को। ये हमारी अपनी परंपरा है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की नहीं, कहीं की भी परंपरा। सत्तर में हम दीनता, किसी को 5,000 की साड़ी दे दिया, ज्यादा कर दो कहानी का। किसी को धोती दिए, क्या है ये कथा निकली कि सत्कर्म में दीनता का प्रसंग ना हो मेरे बेटे। सत्कर्म कभी फलित नहीं होता। राजा बलि तो कह रहा था कि मैं दूंगा, विप्र कन्या मैं दूंगा, और इतना उनका अहंकार था, मैं दूंगा। भगवान को कहते, अरे भगवान ने तो तुमको दिया है तो तुम भगवान को क्या दोगे। लेकिन वही विनम्रता के भाव से भी कहता कि ठाकुर जी आप मांगोगे तो मैं आपके आवश्यकता के अनुसार आपको दूंगा। और भगवान को क्या चाहिए, हम गाते तन मन धन जो कुछ है सब, अरे सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। क्या है मेरा बताओ। अरे जीवन में तो उसी का दिया हुआ है, जीवन में तुमने कुछ भी कमाया और नाम तुम्हारा, लेकिन देने वाला तो वो है। संत लोग इसलिए गाते हैं कि मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देते हो सब कन्हैया, करते हो तुम सब कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम। ये अध्यात्म हमको यही सीख देती है। आज अब षष्ठी देवी की महिमा को वेदव्यास जी ने जन्मे जय को बताया। षष्ठी देवी ये भगवान शंकर विश्वनाथ जो आशुतोष है उनकी एक पुत्र वधु है। कौन, माता षष्ठी देवी। प्रकृति के अन्य अंश में छठे अंश से भगवती षष्ठी देवी प्रकट हुई है। ये षष्ठी देवी भगवती पराम्बा, इनका जो निवास है वो मरघट में रहती है, संसार में रहती है। पहली पूजा इनका पहले पूजा राजा प्रियव्रत ने किया। राजा प्रियव्रत ने किया। राजा प्रियव्रत की कथा भी आप लोगों ने दूसरे दिन सुना, संक्षिप्त चर्चा थी। राजा प्रियव्रत का संतान होता और होकर के मर जाता। ये बड़ी विचित्र समस्या है संसार की मेरे। मरना जीना तो अपनी जगह में, लेकिन कभी कभार कुछ कारण बनता है तो कारण का चिंतन भी करना चाहिए। कारण क्या है। कल मैंने गीत की पंक्ति कहा था कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, रे कोई कारण होगा। तेरे वश में कुछ भी नहीं हो तो बांटने वाला बांटे, रे कोई कारण। राजा प्रियव्रत का संतान मर जाता। यही क्रम में राजा प्रियव्रत ने भगवती दुर्गा को निवेदन करके कहा है कि मां मन भूल मत जइयो मां भवानी को, मन भूल मत जइयो मां भवानी को शरण। हमें रानी को शरण, मां भवानी को शरण, हमें रानी को शरण, मां भवानी को शरण। धरती के बाटा करता हुआ कब तक तू मुझे दुविधा में डालेगा मां। राजा प्रियव्रत रोने लगा। शमशान में मेरी माता प्रकट हो गई। बोलो षष्ठी मैया की जय।
ये वही षष्ठी है जातक के जन्म के 6वें दिन जिनकी हम लोग स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं। अब आजकल की हम चर्चा करें, क्यों नहीं करें? छठी के दिन विधाता ब्रह्मा या करके उनकी किस्मत में लकीर देता है। तो प्रसिद्ध दोहा सुना होगा आप लोगों ने, जो ब्रह्मा ने लिख दिया छठी रात को अंकुर, राई घटे ना तिल बढ़े रहे, जीवन संग रहे, जीवन संग। मेरे बहन बहुत जल्दी पूजा करेंगे, कम समय ले आते हैं हमारा चलो। राजा परिवर्तन को भगवती कहने लगी, राजा जन्म में 6वें दिन यदि कोई मेरी पूजा करेगा षष्ठी रूप में, तो कहा कि उनके बच्चे की भविष्य मंगलमय होगा। और उसी परंपरा के अनुसार 6वें दिन में ही बच्चे का नाम गिरता है। नाम गिरने पर छठी की परंपरा के ध्यान जीवन की शुरुआत यदि अच्छा है तो आगे भी अच्छा होता है, लेकिन जीवन की शुरुआत शराब और मांस से शुरू हुआ तो समझ लो बेटी है तो आगे उनको शराबी पति मिलेगा, और बेटा है तो आगे चल करके शराबी भी बनेगा। एक कथा सावधान करती है आपको, समझ लेना। हमारी अपनी कथा धर्म ग्रंथों में मल मूत्र त्यागने तक की विधान है। बोलो, दंड धावन मुख शुद्धि तक की विधान है। तो बताओ अन्य जीवन की जो शैली है उनका विधान नहीं होगा? दूसरे दिन आप लोगों ने सुना होगा, सायंकाल के समय माता दीदी कहती है, भगवान कश्यप मैं गर्भ धारण करना चाहती हूँ, मुझे आप गर्भ धारण करवाओ। कश्यप ने मना किया कि देवी अभी संध्या का समय है, निशाचर अनुचर जो है विचरण करते रहते हैं। आप संध्या काल में जो स्त्री गर्भ धारण करती है वो उनका बेटा राक्षस वृत्ति वाला होता है। और क्या होता है? भोजन की परी है, सतत विहार भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानामाचरेत्, लक्ष्य विहारार्थ कोटि त्यक्त्वा हरिभजे। लक्ष्य कहाँ सतत विहार भोक्तव्यम, कल मैंने कहा रोज कहता हूँ 100 काम छोड़कर आप स्नान करो जब समय बन रहा है तो। सहस्त्रम स्नानामाचरेत्, सतत विहार भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर के भोजन करो, 1000 काम छोड़कर के स्नान करो। सभी परी है। आज बालक लड़का जन्म धरी, लड़का तोरे ठीक है, जन्म देते हैं महाराज के पिता, अंश तोरे, लेकिन लड़का के भविष्य बनाना भी माता पिता की जिम्मेदारी। अरे हम जरा से स्वाद के लिए, जरा से स्वाद के लिए जिन फूल में जाम में खड़े हो ना घर में, वो लड़का के भविष्य का नरक बना देते हैं। अब शुरुआत में ही हो, यही कारण है कि तुम जितना भी तुम्हारा व्यवहार बिगड़ा है, तुम्हारा आहार बिगड़ा है, कोई बात नहीं। अरे तुम कभी भी खा सकते हो, कभी भी तुम उनका आचरण कर सकते हो, लेकिन छोटा सा बेटी, छोटा सा बेटा जन्म लिया है, उनकी 6वें दिन जीवन की शुरुआत जिस दिन विधाता लिखता है, कम से कम उस दिन तो पवित्रता का भाव रख करके आने वाले पीढ़ी का भविष्य हम लोग उज्जवल करें। कहने वाला तो कह दिया, सुनने वाला सिर हिलाकर सुन ले। यही जब तक ज्ञान को शब्द तक सीमित रखोगे कुछ होने वाला नहीं मेरे। इसलिए ज्ञान को क्रियात्मक रूप में होना चाहिए। आज षष्ठी देवी माता भगवती है, बालक के जन्म के 6वें दिन की पूजा होती है। और 21वें दिन में जो माता होती है वो देव संस्कार 21वें दिन में। और साधक को चाहिए ओम ह्रीं
षष्ठी देवी नमः स्वाहा करके ऊपर उपासना करना चाहिए। यही कारण है कि राजा जनक में देवी उपासना के लिए हम अठवई देखन नवरात्रि देखन सुनो। हालांकि ये पूर्ण नवरात्रि के पर्व है और पिछले और तो अनेक बार यहाँ भी देवी भागवत के कार्यक्रम हो चुके हैं। पर्व में होना अलग बात है, लेकिन देवी उपासना के लिए भक्ति के लिए समय की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक जैसे 12 महीना है, 12 महीना के प्रत्येक अष्टमी को दुर्गाष्टमी होती है, प्रत्येक सप्तमी को शीतला सप्तमी होती है, प्रत्येक चतुर्थी को गणेश चतुर्थी होती है। इस प्रकार से प्रत्येक महीने उपासना का क्रम होना चाहिए साधक के लिए। जब भी आपको मौका लगे देवी उपासना करिए। अच्छी बात है कि हम परम में करते, जग करते, जमाना करते, दुर्गा स्थापना करते, मूर्ति स्थापना करते, घर में ज्योत जलाते, अच्छी बात है। तो इसके अलावा भी हमें भगवत जी का आराधना यदि तुम चूक गए नवरात्रि पर्व में, बाकी समय में भी तुम दीप जला करके स्तुति कर सकते हो। गाए जा मेरी माँ का गुण को, सोच अरे मन पगला अंत समय तेरा आएगा। योग करके नाम बिना जहाँ तड़प तड़प मर जाएगा। अक्षर के नाम बिना जहाँ तड़प तड़प मर जाएगा। योग करके नाम बिना जहाँ तड़प तड़प मर जाएगा। अक्षर के नाम बिना जहाँ तड़प तड़प मर जाएगा। भक्ति कर ले माँ दुर्गा की, भक्ति कर ले माया की, जन्म सफल हो जाएगा। उसके बाद आएगा।
जगन्माता देवी मंगल चंडिके हारिके विकटाम राशि हर्ष मंगल कारिके। कभी मंगला गौरी ही अनेक रूपों में वही मेरे भाईबन बूढ़ी माता के रूप में, कभी ग्राम देवी के रूप में, कभी कुल देवी के रूप में, किस किस रूप में किस किस की वो मां नहीं बनी है। इसलिए पूरी प्रकृति संसार में जहां तक हमारी दृष्टि जाती है सभी वस्तु में उनका वास, इसलिए हम पेड़ की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा, किसकी पूजा नहीं करते। यही कारण है हरि सर्वभूतेषु हरि सर्वभूतेषु। मंगल राशि का प्रभाव जिसके जीवन में है, मंगला चंडी और चंडी महारानी देवी मां का उग्र रूप है। और यही कारण है कि हनुमान जी के सभी विग्रह में चोला नहीं चढ़ाई जाती है। विशेष करके दक्षिण मुखी हनुमान जी है, उनका जो स्वरूप थोड़ा उग्र होता है, राम काज करने को आतुर के। और यही कारण है कि उनके शरीर के जलन को शांत करने के लिए चमेली तेल का मिश्रण करके सिंदूर पोता जाता है, ताकि उनके शरीर में जो जलन है वो शांत हो। हम कुछ भी लेपन कर देते, ऐसा नहीं। चमेली तेल का अभाव है तो वहां पर शुद्ध घी की भी परंपरा है। ऐसे ही माता चामुंडा चंडिका की जो कथा आप लोगों ने सुना 5वें दिवस, मां उग्र स्वरूप है। समझ लो, जिस देवी की प्रतिमा में चोला चढ़ाया जाता है वही चंडिका का रूप है। मैंने कल अंबिका जी की महिमा बताया, महिषासुर मर्दिनी, शीतला माता, राम जो देवी, लेकिन मंगल चंडी जो है मां का एक रूप है। इनकी उपासना करने से जो अनिष्ट कारक ग्रह है वो भी शांत होता है। क्या ग्रह तो 9 बेटा, सूर्य चंद्रमा बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु 9 है, लेकिन 9 से बढ़कर एक और है, पता है क्या है? नवग्रह से बढ़कर एक और ग्रह है, उस ग्रह को की कही जाती है अनुग्रह। ठीक है, वो अनुग्रह मेरी मां की, मेरे भगवान। कभी कभार लोग इनको हल्के में ले लेते हैं, कोई शनि दशा से परेशान हो गया। देखो कभी कभार ना लोग अपने स्वार्थ में, लोग अपनी कुछ स्वार्थ के भाव में अध्यात्म का गलत उपयोग करते हैं, पता है? एक आदमी बोला शनि दशा हो गया तो चाचे को विद्वान जगह सुनते तोड़ दे के चल, अब वो बतेशो मई के हो 11,000 लगी, वो कथे तो वहां पर दादा 3 चौकावे सही बोला, बिल्कुल मुर्केट दे तुरे जगह 3 चकावे होता पैसा नहीं है, 7,000 लगी नहीं है दादा। गरीब गुंडा गुंडा कैसे होते थे भगवान नींद को लेकिन शरीर 3 चटोरवे 5,000 है नहीं है दादा, लेकिन 3 चटोरवे तो शरण में आया हूँ। 2,000 है नहीं है दादा, थोड़े शरण में आया हूँ। 3 चटोरवे शनि मोल बिल्कुल मुर्केटे हैं। 500 है नहीं है दादा, लेकिन 3 चटोरवे की जब तोर पास हो तो नहीं है तो शनि तो काल भी गाड़ी हुई की, मतलब 500 का बात तो नहीं है तो शनि कुल मिला तो काल भी गाड़ो कहने का। एक और घटना, कोई बहुत बड़ा अफसर अधिकारी गया अयोध्या, रामनवमी उनकी फैमिली बिछड़ गई। शाम का 2 डिश नहीं मिली तो वो बदनाम थे, हे भगवान राघव राजा राम, मोर परिवार यदि मिल जाए ना तुम्हें 21 किलो देसी घी के लड्डू चढ़ाऊं। अधिकारी वो शाम है, 2-3 घंटा नींद ली सोकर परिवार को हो सके चढ़ाऊं, तब भी 21 किलो लड्डू लेके लक्ष्मी राम मंदिर जहां जो अधिकारी है चढ़ाए पर बदना बदले। राम मंदिर के पहले हनुमान मंदिर, दुनिया चले न श्री राम के बिना राम न चले, राम न चले मंदिर के पुजारी दे के काय करके सबे 21 किलो लड्डू वहीं चढ़ा दी का। वो कहते ए भैया काय बदना बदे है, आओ का बदना
मोर फैमिली गवा के नहीं मिले, मिल गए नहीं मिले, काबल लेगा था यही के और काबू जिलेगा तो पता है हाँ पंडित जी। अरे जैन मंदिर के भगवान ने ते चढ़ाए पर जाता सो भगवान के सीता माता गंवाई से के मोर भगवान खोजे को महावीर हनुमान जी महाराज। यही कारण है कि स्वार्थ की बुद्धि अध्यात्म के कभी मत लगाने लगे। ग्राम संगीत कचार में एक आध्यात्मिक यज्ञ है देवी माँ का। यहाँ ग्रामवासी नहीं लेकिन ग्रामवासी सुन लिए, कई लोग चुप भी गए, नहीं सुन पाए। क्यों नहीं सुन पाए उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों को लाभ लिए, लेकिन पता नहीं और कौन कहां से संत लोग आकर के इनका लाभ ले लिए। बोलो हाथ धर के पानी नहीं पिलाई जाती, न भंडारा में हाथ पकड़ कर बिठा करके जरूरती खिलाया नहीं जाता। ये प्रसाद है, जिन्होंने इनकी महिमा समझा आकर के प्रसाद ले लिया। और ये यज्ञ का तात्पर्य होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष केवल वेद मंदिरों से होता है, ध्यान देना। हाँ, अध्यात्म की जगह से सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप सत्यनारायण की कथा करवाए, 4-5 लोगों को न्योता दिया, तुम्हारे घर में आए, भोजन प्रसादी लिए, चले गए, वो सत्कर्म तो है लेकिन लघु, लेकिन ये बृहद सत्कर्म। मैं तो सभी साधकों को साधुवाद दूंगा जो इस यज्ञ के लिए तैयार होकर के आज इतनी बड़ी यज्ञ की रचना आप लोगों ने किया है, समस्त ग्रामवासी मिलकर के। ये कथा पैसा से नहीं मेरे भाई, ध्यान देना, ये पैसा भाग्य से और मेरी माँ की कृपा से संभव हो पाता है, ध्यान देना। यही कारण है कि जब अध्यात्म की ज्योति जल गई ना, तो अध्यात्म की ज्योति की प्रकाश को पाने से कभी चूकना मत। आज हमारी इस कथा में महाआरती है, महाआरती का लाभ भी आप सब लोग लोगे। ये भगवती किस रूप में किनके ऊपर क्या कृपा नहीं कर रही है बोल। ये लक्ष्मी है, ये मां है। इस लक्ष्मी रूपी मां का प्रयोग या इनका प्रसंग हम लोग कैसे रखें, ये हमारी अपने विवेक के ऊपर। लेकिन विवेक कहां मिलती है, बिनु सत्संग विवेक न होई। भगवान शंकर की बेटी हुई, एक दिन संक्षिप्त चर्चा मैंने गाया था। भगवान शंकर की बेटी मनसा देवी, हरिद्वार में इनका वास है। जैसे बमलेश्वरी माता बैठी है ऊंचे पहाड़ के ऊपर ना, वैसे ही मेरे माता मनसा देवी, हमें भी इनका दर्शन का सौभाग्य लगा। मनसा देवी भगवान शंकर की मन से प्रकट हुई थी पराम्बा। बोलो मनसा मैया की जय हो। साम वेद में तो संपूर्ण मनसा की परिभाषा है मेरे भाई। आषाढ़ महीने के संक्रांति के दिन, पंचमी के दिन भगवती मनसा देवी प्रकट हुई थी। महर्षि कश्यप ने पहले इनकी पूजा की थी और ये मनसा भगवान कन्हैया कृष्ण के लिए तपस्या करती थी, यकी इसीलिए उनका शरीर सांवली हो गई। मेरी मनसा सांवली कृष्ण को पाने के लिए तपस्या करती, क्या कह करके, हमें रख लेना मुरली वाले तेरे दरबार में, हमें रख लेना बंसी वाले मुरली वाले तेरे दरबार में, मुरली वाले तेरे दरबार में, मुरली वाले तेरे दरबार में, तेरे दरबार में मोहन, तेरे दरबार में मोहन, तेरे दरबार में मोहन, तेरे दरबार में राहन, तेरे दरबार में मोहन, तेरे दरबार में मोहन, तेरे दरबार में कान्हा। हमें रख ले, हमें रख ले, राधे राधे, हमें रख लेना बंसी वाले, हमें रख लेना बंसी वाले तेरे दरबार में। आस की ज्योति मन में जलाए, आस की ज्योति मन में जलाए, शरण शरण महाराज में आए, शरण शरण महाराज में आए,
आज पुकार तेरे दरबार में, सुन लो आज पुकार तेरे दरबार में, मेरी सुन लो आज पुकार तेरे दरबार में। आए तेरे दरबार में कान्हा, तेरे दरबार में कान्हा, तेरे दरबार में कान्हा, तेरे दरबार में कान्हा। हमें रख लेना मुरली वाले तेरे दरबार में, हमें रख लेना मुरली वाले तेरे दरबार में। मनसा देवी कृष्ण की प्रिया भी होती हैं। वेद व्यास जी ने कहा कि राजा जन्मेजय वैष्णवी माता की मैं कथा तुमको कहूं। आज अन्य माताओं की वर्णन है, प्रागट्य की कथा है, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा मेरे भाई। माता वैष्णो देवी कभी त्रेता युग में राम को पाने के लिए पति रूप में तपस्या करती है और कहती है, मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोचु विमोचन, नीलतामर श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवमु सुदशरथ अजर बिहारी। ताकि भगवती वैष्णवी मैं मानता हूं मैं विष्णु हूं, तो मेरी शक्ति आज का नहीं आदि युग से। जाओ त्रिकूट पर्वत की गुफा में 3 रूप में त्रिपिंडी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में तू तपस्या कर। कलयुग के अंत में मेरा अवतार होगा नारायणी, मैं नारायण, मेरा अवतार कल की रूप में होगा। तो जैसे विष्णु की शक्ति वैष्णवी, कृष्ण की शक्ति राधा, शिव की शक्ति गौरा, कृष्ण की शक्ति राधा, शिव की शक्ति गौरा, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, उसी प्रकार कलयुग के अंत में तो मुझ विष्णु की शक्ति वैष्णवी होगा। और यही कल की भगवान जब अवतार लेंगे कलयुग के अंत में, लोग गाते हैं ना कलयुग माते काली कहा है, कई गाने वाले गाते, सुनो कलयुग में काली का अवतार नहीं हुआ है मेरे भाई। काली जी का अवतार तो त्रेता युग में, लेकिन कलयुग में अवतार भगवती का होगा। भागवत जी में जैसे भविष्यवाणी की गई है सुखदेव जी के द्वारा कि कल किर भविष्यति, कल के रूप में भगवान का अवतार। तो वही माता वैष्णवी जो है वो कलंकिनी का रूप धारण करके माता वैष्णो देवी ही भगवान कल्की की सहायिका बनेगी, पापियों के साथ पाप का अंत करेगी और पुनः तब सतयुग का निर्माण होगा, सतयुग का आगमन होगा। हम सब गाते हैं ना सावधान युग बदल रहा, यही तो है युग बदल रहा है। वो सूत्र हमको अच्छा लगता है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। सभी लोग जानते हैं, चलो घोष करें, हम बदलेंगे युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ये संकल्प है यज्ञ। अपनी सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है और हम दूसरों को सुधारने के लिए पीछे पड़े हैं। पता है प्रत्येक आदमी अपना संकल्प लेकर के सुधार ले। गांव की व्यवस्था देखो ना, उनके घर में ऐसा है, अरे अपने घर की व्यवस्था सुधार ले, सभी आदमी संकल्प ले ले, अपने घर की दशा सुधार ले, है ना, तो सब समाज की दशा तो अपने आप सुधराई है। वैष्णो देवी की सुंदर महिमा है। कभी मेरे भाई बहन बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो अम्बे मैया की जय हो। एक समय भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा और शिव जी के साथ उसी भगवती की दशा वशा रास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्ट दैत्य विद्याताय तस्मात् तम सर्व दुखम हितः। हे माता, तुम जब जब भक्तों का, भक्त लोग आश्रय लेते आपके पावन नामों का, आपकी उपासना का, नवरात्रि पर्व का, लक्ष्मी बन करके
देवी चंडिका बन करके, शीतला बन करके सभी का कल्याण करती हो। कल्याण दात्री हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी सृष्टि का संचालन आपकी कृपा के बगैर नहीं कर सकते। भवानी तुम वैष्णवी अनंत वीर्या, नाना रूप में तुम भक्तों की इच्छा को पूरा करने वाली हो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सदा सदा से तीन लोक 14 भुवन में भगवान विष्णु और शंकर और ब्रह्मा के द्वारा भगवती दुर्गा पूजी जाती है। बोलो अम्बे मैया की जय हो। सुरभि का वृत्तांत है। सुरभि मतलब गाय। गाय की उत्पत्ति कहां से हुई? हालांकि भी कुछ देर पहले आप लोगों ने सुना, भगवती कामधेनु ही गायों की अधिष्ठात्री, वहीं से ही गौ माता की उत्पत्ति। लेकिन गोलोक में भगवान विष्णु को कभी क्षुधा व्यापा, क्षुधा मतलब भूख और प्यास दोनों जहां व्यापने लगा, भगवान कृष्ण को गोलोक में राधा रानी संकल्पित हो जाती है। गोलोक की घटना है और यही क्रम में गौ माता का प्रकट हुआ है। बोलो गौ माता की जय हो। बोलो सुरभि मैया की जय हो। राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ गौ माता की पूजा की और गौ माता कहने लगी कृपा रूप में, कृष्ण और राधा, मेरा जो ये दूध है ना, पाया है ना, इनको पीने से ध्यान देना, भूख भी शांति होती है और प्यास भी शांत होती है। दूध को केवल पानी ही नहीं बल्कि भोजन के रूप में भी उनको ग्रहण की जाती है। दूध केवल दूध ही नहीं, भोजन भी होता है। पहले क्रम में भगवान कृष्ण जी ने उनका दूध दूहा है, सुरभि मैया का। और जब भगवान कृष्ण पीने लगे, सुरभि मैया के थन से जो दूध की धार गिरी, उसी दूध की धार से क्षीर सागर का निर्माण हुआ, जहां भगवान विष्णु नारायण ने अपना वास वैकुंठ बनाया है। बोलो वैकुंठवासी भगवान की जय हो। बूंद टपका उन्हीं से क्षीर सागर की उत्पत्ति हुई है मेरे भाई बहन। और वही सुरभि मैया की रोमावली कही झड़ती है। उसी रोमावली से पहले क्रम में सृष्टि के आरंभ में गोवर्धन पहाड़ ही पहले बना है पर्वत के रूप में। आगे चल करके उसी गोवर्धन पहाड़ को वृंदावन बिहारी भगवान ठाकुर जी ने अपनी छीनी उंगली से उठा करके उनकी पवित्रता को बना के कहा, बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। यही कारण है कि हमारे अपने गृहस्थी में सबसे पहले किसकी पूजा होती है? मैंने कल भी कहा, बोलो गाय, गंगा, गोमती, गीता, गायत्री, ये पांचों की व्यवस्था अपने पूजा के जगह में। गोमती नाम तुलसी, गाय की पूजा की परंपरा। और जब भी भोजन बनता है अपने घर में, गाय के नाम से पहला रोटी निकालने की परंपरा हमारे अपने पूजा में, हमारी अपनी गृहस्थ में। गाय की अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। दरवाजा को लिपने की, दिया जलाने की, भजन करने की कितनी सुंदर परंपरा। और यही परंपरा ही हमको सुगंधी देती है जीवन में। बड़ी सुंदर महिमा है गौ माता की। कहां तक मैं इनकी सेवा करूं? अरे जिनके मल में, जिनको हम लोग गोबर कहते हैं, वो गोबर क्या है बोलो? मेरे भाई वस्तु क्या है मैंने ये नहीं रखता, बल्कि मैंने ये रखता है कि हमारी श्रद्धा कितनी प्रबल है। बोलो किसी रास्ते में बंधन टीका लगा करके थोड़ी सी झंडा करा दिए, तो बोलो हमारे लिए हनुमान जी हुआ कि नहीं हुआ? पत्थर में कहीं लगा दे, बोलो पत्थरा मायने नहीं रखता मेरे भाई बहन, मायने रखती हमारी अपनी उपासना पद्धति और हमारी अपनी भावना। मैंने दिनों कहा, बोले बेटा भगवान ने हमको किसने बनाया? जवाब दो, हमको किसने बनाया? भगवान ने। मेरे को जन्म दिया माता पिता, तो वो भी भगवान का रूप, मेरे माता पिता मेरे भगवान।
लेकिन अंत में जाओगे तो मूल कौन है? भगवान। तो भगवान ने हमको बना दिया, तो भगवान ने अपने समान ही हमको बनाया कि नहीं बनाया? बना दिया। अरे भगवान ने हमको बना दिया तो हमें भी वो क्षमता है, हम भी भगवान बनाते कि नहीं बनाते? गौरी गणेश को कौन बनाते? गौरी गणेश को कौन बनाते? ये में मंदिर में जो मूर्ति किसने बनाया? गणपति को किसने बनाया? दुर्गा को किसने बनाया? तो भगवान तो बना सकते हैं, लेकिन भगवान कभी हो नहीं सकते। इतना अंतर है। आस्था कहीं गड़बड़ा जाती है हमारी अपनी हड़बड़ी में। सुनो, मैं बार बार कहता हूँ, बनता हुआ बिगड़ जाता है, लेकिन गोबर जैसे एक निकृष्ट वस्तु में भी हम अपने परमात्मा को देख लेते हैं। वस्तु मायने नहीं रखते, बल्कि हमारी भावना मायने रखती। हमने ईश्वर को कहाँ नहीं खोजा? ईश्वर को हमने कहाँ नहीं खोजा? नामदेव जी महाराज एक दिन मरघट्टी के सामने वो कुटिया बनाते रहते। अब एक दिन मसान प्रकट हो गए, कुटिया में आधा रात के मसान कैसा होते जिन देखे लंबा लंबा जगह हाथ गोड़ बड़े बड़े आंखी। अब वो डरवा थे, बोला नामदेव ला, तो नामदेव कहा बोलिस पता है? जय हो जय हो जय हो प्रभु, जय हो दीनानाथ, अपने भक्त के कारण तुम रूप बदल के बन गए लंबकनाथ। मतलब वो मसान को भी भगवान माने तो मसान पल्ला भागे सुहा। तो हमारी आस्था प्रबल है, बस अपने आस्था को दृढ़ और प्रबल मान करके चलो। हमारे लिए मां कहानी है। कभी कभार थोड़ी आस्था गड़बड़ा जाती है लोगों की। बोल वृंदावन मेरी लाल की। मोला कथे पंडित एक दिन हुमन कर देते मोर घर में गोबर नुकसान हो जाए गौशाला में। मैं पंडित आदमी चल, आप कुछ अनुष्ठान कर यज्ञ कुछ करना है गौशाला में। अब मोला बैठा दी से अपन गौशाला में अपन सामान लाए बाजा। तो पहले जमाने में गोर्रा हो, गोर्रा बड़े बड़े प्रसाद गरु गाय वाले घर में। अब गोर्रा को बैठा दी, कमरा बिछा के अपन सामान लाए बार दी। तो सही देखो तो गोर्रा साए साए लगे। अब बहुत पहली घटना, डर घर लगे तो वो कहते नहीं महाराज झंडा निकलवा दे, हम बैगा बलवा मटिया निकल। मैं कह कौन निकलवा? नहीं निकलवा के कहते ना भेजे भगवान नहीं निकलवा रहे, गुरु जी निकलवा रहे। नहीं है वैसा सोचा तो कहते नहीं है। अब मैं सोचा तो तब कैसे जाएंगे? डर लगी आप बैठ गए दोनों तक, उन्होंने बोला है भाई को ठम करवाओ तो पूजा शांति होता है। अब अपन दोनों जन गठान जोड़ के बैठ गए। अब जिंदगी में कबू पूजा नहीं कर, पहली बार पूजा करवाती वो लुका छिप। मैं गया जजमान पानी डाल, कहाँ गौरी गणेश? तो भी दे रहा हूँ, इसे भर के तू ही डालती पानी में। यहाँ पर फूल कस्या लोटा खा तो गोबर के गौरी गणेश गोरी गुरी वो मैं कम डाल दुबी आप खिड़की दुबी में बंधन लगा श्री खंडनम चंद्रम बंधनम। आप बंधन लगे के लक्ष्मी को 36 का बर घी लगाती गौरी के बड़े को 26 गुलाल लगा टूटी की वहां आवाज निकल के चिर ओ कहते महाराज तो गौरी के रथ में जीप पर के पल्ला मार रखा पूरा कहीं के और घर की अठिया मठिया चतान मसान वही बोला मोर केटे पर धोखा दे अपन भाग में मैं कहां भाग तो ले दे बेटी को पर पीपी बाढ़ के हाथ पाता है वो। आप बंधन लग गए, गुलाल लगा, आप गुलाल लगे तो गौरी गणपति पथरी में इंगत रहे फिर भागत रहा पूरा कहीं के मोला डरवाक माटर में बात और पता है ओकर पूरा मंगवा रहा हूँ गोबर गौरी गणेश बनाए बर पूरा रहा बेल बेलहा तो वो पूरा बेल बेलहा वो गोबर कीड़ा से धला रहा है कीड़ा से धल तब वो बंधन ऊपर बंधन कोटकई ऊपर कोटकई कचे पेले चुपचाप बैठी कीड़ा रेंगना। कहने का तात्पर्य है कि कहीं गड़बड़ होती है, लेकिन आस्था की जहां तक बात है मेरे बहन रोज सुन रहे हो कहां से मेरा भगवान प्रकट किया। बोलो हमेशा मेरे भगवान को प्रकट किया। प्रहलाद ने विश्वास दिलाया है अपने पिता को तुझ में भी है मुझ में भी है इस खंभे पिता वह नाम मेरा व्यापक
हे पिता राम व्यापक सारे संसार में है। जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतला धूनी का दाम कहाँ, बतला धूनी का दाम कहाँ, बतला धूनी का दाम कहाँ। तो राम नाम के मत वाले बतलाया तेरा, ओ राम नाम के मत वाले बतला तेरा राम कहाँ। प्रहलाद के लिए, प्रहलाद ने देखा लोहे के खंभे को गर्म करके दूसरे खंभे में प्रहलाद को बांधा, प्रहलाद की भक्ति टूट ना जाए, प्रहलाद की भक्ति कहीं कमजोर ना पड़ जाए। मेरे विधाता ने कहा है योग शिव महाम्यहम गीता में, चाटी बन के रिंगत रहे भगवान लोहा खंभा गर्म रहे थे में। प्रहलाद हुआ थे कि इनके प्रभु मोर विश्वास कमजोर मत पड़ जाए कि कहते चाटी बन गए। भगवान कहे देखना बेटा अभी तो चाटी बने हो, का बनता हूं देखना। तो अब जाती रही भावना जैसी तुम्हारी भावना को सरल बनाने में दोस्त आज भी ईश्वर कहीं न कहीं किसी रूप में है, बशर्ते हम उनका अनुभव नहीं कर पाते। प्रहलाद की दृष्टि भक्ति की जो भगवान खंबे में दिखा, लेकिन हिरण्याकश्यप को उनकी दृष्टि भक्ति की नहीं वासना की दृष्टि, तो दूसरा को तो ईश्वर नहीं मानता बल्कि अपने आप को मानता। जगदीश्वर जो अपने आप को ईश्वर मानता है, बोलो वो खुद को देखे, वो तो समय अपने आप को ईश्वर मानता है। यही है मनुष्य कृपा ने कभी जल के भीतर भगवती पराम्बा दुर्गा की पूजा की है, और यही क्रम में मेरी माता का भ्रामरी रूप में अवतार हुआ है। भ्रामरी रूप में अवतार महाराज मनुष्य कृपा ने सृष्टि को कर्म देने के पहले भगवती की आराधना किया है। मान्ये पूज्य जगत धात्री सर्व मंगल मंगल्य, जय देवी विशालाक्षी, जय सर्वांतर स्थिते, जय सर्वांतर स्थिते। तो हे दुर्गा तू ही चंडी, तो ही आदि शक्ति भवानी, तू ही दुर्गा तू ही चंडी, तू ही आदि शक्ति भवानी। तू ही दुर्गा तू ही चंडी, तू ही आदि शक्ति भवानी।
प्रकार से आतुर हो। मनु महाराज ने कहा कि भवानी त्र्यंबके जय देवी विशालाक्षी जय सर्वांतरिते, सभी भूतों में आपका वास है माता। एक दानव जन्म लिया है, नाम है जिनका अरुण। वो अरुण ने वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से। क्या वरदान? देखो, जिन लोगों ने वरदान मांगा वो घाटे में रहा। रोज सुन रहे हो घाटे में रहा वरदान मांगा। लेकिन जिन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, विवेक को पालो और विवेक ही कृपा प्राप्त का एक सूत्र है, स्रोत है। और हम लोग बिना विवेक के कुछ भी मांगना शुरू कर देते हैं और वही मांगे विनाश और संसार का कारण होता है। मां अरुण नामक दानव ने वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से। और क्या वरदान मांगा पता है? ना स्त्री न पुरुष। बोलो, वो महिषासुर ने तो कम से कम मांगा था, अबला हम तुम, रात मरो न मरो, दिन में न मरो, तलवार कटारी से, खग से न मरो, न पशु से न मरो, मम प्राण बढ़ जाए बसी को नारी से। चाहे लाभ करे चाहे, हम बार बार कहते बेटा, चतुराई कभी मत करना कथा में, पूजा में, और चतुराई ही करते हैं हम लोग। अपने लिए लेना है तो क्या क्या लेते हैं? कपड़ा। राधे राधे। क्या क्या लेते हैं अपने लिए? और सत्यनारायण की कथा में बिछाना है फिर हम उसके लिए ज्यादा उसके ऊपर चर्चा नहीं। लेकिन ध्यान देना, ऐसी कुछ वस्तु आप खरीदे या भेंट करें जो सचमुच में सही अर्थों में कहीं न कहीं उपयोग में आए। क्या वरदान मांगा? ना स्त्री न पुरुष हो। लेकिन स्त्री और पुरुष के बीच में एक और है नहीं, और पता किन्नर है, उसको भूल गया। यही कारण है कि समझदारी से काम लेना है अपनी उपासना में। न स्त्री न पुरुषो न द्विपदो न चतुष्पदो, न चार गोड़ वाले न दो गोड़ वाले। बोलो कहां इनकी बुद्धि जाएगी? न द्विपदो न चतुष्पदो, न स्त्री न पुरुषो, न शस्त्रे न अस्त्रे, नहीं बचा देवासुरा, न देवता न राक्षस, कोई मुझे मार ना सके। अरुण का अत्याचार जब रहा है, उसी पाप का अंत करने के लिए मेरे महाराज मनु ने भगवती पराम्बा दुर्गा को स्तुति के साथ निवेदन किया है कि वहां पराम्बा प्रकट हो। और यही क्रम में मेरी दुर्गा प्रकट हो जाती है। किस रूप में? दुर्गा रूप में नहीं, लक्ष्मी रूप में नहीं, कालिका रूप में नहीं, ब्रह्मांडिक रूप में नहीं, मां भ्रामरी रूप में प्रकट हो जाती है। बोलो भ्रामरी मैया की जय हो। और भ्रामरी प्रकट हुई किस रूप में? कनक समान कलेवर रातांबर राजे, मैया रातांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, लाल फूल गलमाला, कंठन पर साजी, ओम जय अम्बे गौरी। हे हरि मान राजत खड़ग कपरधारी, मैया खड़ग कपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, के दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी भ्रामरी, भ्रामरी का शब्द भ्रामरी का भावर भावर। माता रानी हजारों हाथ लिए हुए प्रकट हो गई, दसों दिशाएं गुंजायमान है, भुन 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 भुन। लोग समझ नहीं पाए, यही तो है मां की महिमा है। इसीलिए तो अनंत परमात्मा स्वरूप की अनंत रूप है, अनंत उनकी लीला है, अनंत उनकी चरित्र है। सागर की गहराई का जैसे कोई अंत न पाया, मैया दुर्गा तेरी महिमा किसी को न समझ में न आया। हजारों हाथ बंधा हुआ है, बंधी हुई मेरी मां दुर्गा का, हाथों में हथियार नहीं। और जैसे ही भगवती ने अपने बंधी मुट्ठी खोल दिया,
लाखों करोड़ों की संख्या में भावर उत्पन्न हुआ। यही कारण आज भी हम लोग भावर को क्या मानते हैं बेटे? बोलो, भावर देवी है, देवी का रूप है। प्राचीन सभ्यता में राजा महाराजा लोग अपनी किला के रक्षा के लिए देवी माँ को भावर के रूप में पालन करते, उनकी भावर के रूप में जब संकट आता राजाओं के ऊपर, वही माता भ्रामरी दुश्मनों के ऊपर आक्रमण के रक्षा करती। आज भी कई इतिहास है। लाखों करोड़ों भावर जब पैदा हुआ, हजारों करोड़ों की संख्या में अरुण नामक दैत्य जितने भी थे चट कर जाती है मेरी भावरी। जरा सी समय में देवता दुंदुभी बजा करके फूल की रक्षा। ताज भगवती सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते छिन्नमस्ते नमस्तुते क्षीर सागर कन्यके नमः शाकंभरी शिवे नमस्ते रक्त दंतिके चंदमुन आदि रूप में भगवती की स्तुति तमाम सब देवता करने लगे। हे रुद्राणी कल्याणी माँ नवखंड प्रमाणिनी जय अम्बे, नवखंड प्रमाणिनी जय अम्बे, नवखंड प्रमाणिनी जय अम्बे। गुण खाने वरदानी माँ गुण खाने त्रिशूल धरे, अब लाज हमारी बचाओ, अब लाज हमारी बचाओ, अब लाज हमारी बचाओ। जीवन की नैया डगमग है, जीवन की नैया डगमग है। नमो नमो विंदेश्वरी, नमो नमो जगदम्बे, नमो नमो विघ्नेश्वरी, नमो नमो जगदम्बे। तमाम सब देवता माँ के चरणों का आश्रय लिया। माँ अपनी कृपा दृष्टि से सबके ऊपर अपनी करुणा बरसाती है। बोलो भ्रामरी मैया की जय हो। ये भ्रामरी अवतार की कथा को कोई भी साधक यदि सुनता है, जिस रूप में सुनता है, कभी कभार ये होता है ना कि सुनने वाला सुन तो लेता है, लेकिन जो सन्मुख जिनको सुनना चाहिए वो चूक जाता है, जैसे सती माँ चूक गई। कथा में हम लोग आते हैं, कभी कभार हम लोग लापरवाह हो जाते हैं, आते हैं 2 घंटा 3 घंटा में, यहाँ की बात नहीं कि और की बात। कथा में आना सरल ही कहा तो कठिन समझत, कठिन साधन, कठिन विवेक। कहने वाला कह भी दिया, लेकिन सुनने वाला सुने तब ना, लेकिन सुनने वाला सुनना अलग है, लेकिन सुन करके समझना। सर्व पाप विनिर्मुक्तो देवी सायुजम माप्नुयात्। सभी पाप से वो मुक्त होकर के साधक जो है देवी की गति को प्राप्त करता है। एकादश स्कंद में हम लोग प्रवेश करें। द्वादश स्कंद की थोड़ी सी चर्चा के बाद मेरी वाणी विराम पाएगी। मेरे बहन, सदाचार का वर्णन है। सदाचार हम मनुष्यों को गति और दिशा देती है। सदा मतलब हमेशा, चार मतलब हमारा अपना व्यवहार। लेकिन व्यवहार कैसा है? देवी भागवत की ही चर्चा है। आहार शुद्ध हो, तत्व शुद्धि ध्रुवा अश्वति। आहार सुधर गया तो क्या सुधरेगा? विचार सुधर गया। रामायण की घटना सुनो। कुंभकर्ण को जगाया गया रावण के द्वारा। कहा भैया क्यों जगाए हो? तो रावण ने कहा कुंभकर्ण तुम शराब पी के मांस खा के सोए रहते हो 6 महीना तक, एक दिन जागते हो ले दे करके 2-4 घंटा फिर सो जाता। कहा रे पापी, शराब पी करके सोया है, मदिरा पान करके सोया है, आधा जीवन तूने व्यर्थ कर दिया सोने में। रावण ने उनको कुछ अपशब्द कहा, डांटा। अब कुंभकर्ण क्या बोला पता है? सुबह तो उठा था, भैया रावण, और मैं तो शराब पी करके मांस खा करके सो गया। एक बात कहूं भैया, शराब पीकर सो तो गया लेकिन मैं पाप से बच गया। कहा यह ठीक, लेकिन मैं सोकर पाप से बच गया।
रावण तू जाग कर क्या किया? रावण तू जाग कर क्या किया? जगत की माता जानकी का हरण किया। रावण, एक बात कहूं, तुम्हारे जागने से मेरे सोना बेहतर है। लोग कहते हैं कि जो सोता है वो खोता है, तो लोग भले सो करके खोया हो, लेकिन मैं पाप रूपी प्रसंग से बच गया। अपनी अपनी भावना है मेरे भाई, यही सदाचार है। सदाचार ही मानव को धर्म दीपक के रूप में सन्मार्ग दिखाता है। भक्ति धर्म की मर्यादा में होनी चाहिए, अध्यात्म की मर्यादा में होनी चाहिए। भक्ति आज भक्ति होती है शरीर से, मन से नहीं होती, बल्कि भक्ति तन और मन दोनों से होनी चाहिए। तन से नहीं होता, लेकिन मन से भी भक्ति आज हमारी सफल हो जाती है। यही कारण है कि सदाचारी बनने के लिए क्या करना चाहिए? सदाचारी को चाहिए न वो गलत बात कहीं से सुने, न गलत बात कहें। और यही सदाचार का एक रूप है। आज हमारा आहार बिगड़ गया तो विचार बिगड़ गया, और विचार बिगड़ गया तो व्यवहार तो बिगड़ा ही है। तो व्यवहार को यदि सुधारना है तो आहार शुद्ध होता तो शुद्धि। आहार जिनका भोजन सुधर गया ना, उनका विचार तो सुधरा है, और विचार सुधर गया उनका व्यवहार सुधर गया, और व्यवहार सुधर गया तो उनका पूरा संसार सुधरा हुआ है। रुद्राक्ष की महिमा है जन्मेजय को बतलाते हुए मेरे भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि रुद्राक्ष की वैसे 38 प्रकार की रुद्राक्ष है। पीला भी होता है रुद्राक्ष, रक्त रुद्राक्ष भी होता है, श्वेत रुद्राक्ष भी होता है। रुद्राक्ष वैसे एक मुखी रुद्राक्ष यदि कहीं है ना, एक मुखी रुद्राक्ष बिरले भाग्यवान पुरुष को ही मिलता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति के ऊपर भगवान शंकर की महिमा गाते हुए कहा, कभी त्रिपुर दानव लोगों को लगा सताने, लोग परेशान हो गए, ईश्वर को पुकारा। लोगों की करुणा को देख करके, दुख और संताप को देख करके मेरे शंकर को रोना पड़ा। रामचरितमानस में भगवान राम 14 जगह रोए। तो राम अपने लिए रोए का नहीं, भगवान जब प्रकट हुए ना कौशल्या के सामने, तो मां कहने लगी कि माता पुनि बोली सो मति डोली, तदौ तात या रूप चतुर्भुजी रूप को छोड़ करके छोटा बालक बनो। भगवान छोटे बालक बन गए। माता या कौशल्या कहने अब रोना, क्योंकि बच्चा जब तक नहीं रोता रोना जरूरी है। तो भगवान ने कहा, मां मैं क्यों रो भाई, जीवन में दुख है तो दुख आने पर रोता है कोई, मैं क्यों रो, मैं तो आनंद हूं, मैं तो परमानंद हूं, मैं तो ब्रह्मानंद हूं, मैं क्यों रो। कौशल्या कहने लगी, बेटा राम, अपने दुख में सभी लोग रो लेते हैं, लेकिन दूसरों के दुख को देख करके जिनकी आंखों में आंसू आता है ना, उसी को ईश्वर कहा जाता है, उसी को भगवान कहा जाता है। तब भगवान शंकर कहे, भगवान ने क्या किया? माता पुण्य बोली सो मच डोली, तजब तात यह माता पुण्य बोली सो मच डोली, तजब तात यह रूपा जय शिशु लायक और तब भगवान ने सुन वचन सुजाना रोदन गाना, बालक सुर भूपा सुन वचन सुजाना रोदन गाना, बालक सुर भूपा। भगवान ने ठान लिया, और यही कारण है कि अपने दुख में रोने वाला इंसान है, लेकिन दूसरों के दुख को रोने वाला वो भगवान है। शंकर जी रोने लगे, मतलब उनकी आंखों से आंसू की धार निकली। अब उनकी करुणा का प्रमाण मिला
उसी कैलाश गिरी पर्वत पर शिव जी के आंखों के आंसू के बूंद से एक वृक्ष पैदा हुआ है। वही वृक्ष आगे चल करके विशाल रुद्राक्ष का वृक्ष कहलाया। एक मुखी से लेकर के 38 मुखी तक रुद्राक्ष की परंपरा, लेकिन वर्तमान परिवेश में 11 मुखी रुद्राक्ष उपलब्ध होता है। विशेष करके 5 मुखी रुद्राक्ष साक्षात मेरे शिव का, सभी रुद्राक्ष शिव के रूप है, लेकिन 6 मुखी रुद्राक्ष सदानंद का रूप है। 5 मुखी रुद्राक्ष जो है मेरे शिव का रूप है। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान 11 रुद्र के प्रतीक है। 3 मुखी रुद्राक्ष में तीनों देवताओं का वास विधि हरिहर अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश। और अभी फलना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी उसका बीज मुझे नहीं मिल पाया है। मेरे घर में रुद्राक्ष की जो वृक्ष है वो 3 मुखी रुद्राक्ष है। और अभी हम भक्तों को, जो साधक लोग हैं ना, उनको रुद्राक्ष प्रसाद रूप में माँ के गले में जो पड़ा है, आज साधकों के द्वारा उनको सिद्ध किया गया है, वही रुद्राक्ष जो आप सबको वितरण की जाएगी, वो रुद्राक्ष पंचमुखी रुद्राक्ष है। वो रक्त रुद्राक्ष है, भगवान शिव के साक्षात कृपा है। रुद्राक्ष अपने घर में पूजा के जगह में रखे, सिंदूर के ऊपर उनको आप उनकी पूजा करें। रुद्राक्ष आप अपने हाथ में धारण करें, रुद्राक्ष आप अपने गले में धारण करें, रुद्राक्ष आप अपने भुजा में धारण करें। विशेष करके बेटियों के लिए है, माताओं के लिए है। माताओं को कुछ अवस्था आती है बीच में, उस अवस्था में तुलसी की माला है, उस अवस्था में रुद्राक्ष की माला है, उनको स्थिर रखना चाहिए, ऐसी मान्यता है। रुद्राक्ष की माला गले में 108 की धारण करो, 5 धारण करो, और यदि प्रसाद रूप में मिला है तो 1 धारण करो। पीला, रक्त और श्वेत इन धागों में उनको पिरो करके धारण की जाती है। मेरे शिव का साक्षात रूप रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष साक्षात मेरे शिव है, तो तुलसी साक्षात मेरे भगवान नारायण की कृपा है। तुलसी की माला भी उतनी पवित्र है, रुद्राक्ष की माला उतनी पवित्र है। आप लोग देख रहे हो हमारे अपने गले में भगवती लक्ष्मी की कृपा, ये कमल गट्टा है। इनको परम विशेष में सिद्ध करके उनकी कृपा पाने के लिए हम साधक लोग अपनी साधना के लिए इसको धारण करते हैं। ये कमल गट्टा की माला है। कमल गट्टा लक्ष्मी की कृपा होती है, तो कमल के फूल की बीज है कमल गट्टा। तो सभी मालाओं की अपनी अपनी गरिमा है। किसी भी माला को कहीं भी आप धारण करो नहीं, उनका धारण किया करो। वैसे आप तुलसी का माला, विशेष करके हमारी परंपरा में प्रचलित है तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला। अवश्य ही आप रुद्राक्ष की माला, और आजकल बाजारों में तो आपको 1100 में 1 मुखी रुद्राक्ष कोई दे रहा था, कोई खरीदने वाले हमको भी दिखाया। 1 मुखी रुद्राक्ष चांदी में मढ़ा हुआ मुझे 1100 में मिल गया। कहा कि 1100 में तो उतनी बड़ी चांदी में नहीं आती है, 1100 में तो उन्हें मढ़ा दिया, चांदी में तो नहीं आती। तो बाजार में भी मिलता है, तो सावधानी पूर्वक किसी पारखी को साथ में लेकर के आप कृपा रूप में उन प्रसन्न को लिया करके अपनी सुझा के अनुसार आप इनका धारण किए। बोलो रुद्राक्ष भगवान की जय हो, बोलो रुद्राक्ष भगवान की जय हो। 10 महादान में गौदान की महिमा, भूमि दान की महिमा, सोना दान की महिमा, तिली दान की महिमा, घृत वस्त्र दान की महिमा है, धान मतलब अन्न की महिमा है, गुड़ दान की महिमा है, चांदी दान की महिमा है, नमक दान की भी महिमा है, लवण। और यही कारण विशेष परंपरा प्रचलित है। जब भी शेर सीधा हमारी बेटियां निकालती हैं, शेर सीधा देने के लिए बिल्कुल 1 मुठ्ठा नमक देते हैं, है ना। बड़ी अच्छी परंपरा, जो परंपरा है उसी का तो पालन हम लोग करते हैं। आगे की कथा में भस्म धारण की महिमा है। साधक को चाहिए अपना एक प्रतीक, तिलक और शिखा की महिमा है। ब्रह्म रंध में अवश्य आप शिखा धारण करें, हमारी सनातनी होने का परिचय है। हमारे कई साधक शिखा रखते हैं, वो अच्छा लगता है, हमें गर्व होता है, हमारी संस्कृति के समाहत है।
लेकिन वर्तमान युवा पीढ़ी ज्यादा पाश्चात्य सभ्यता में ज्यादा रच पच बस गए हैं, अपने सीधा चुटई को चोचला समझ ऐसे। अन्यान धर्म वालों को देखो, अन्यान धर्म वालों को देखो, इसलिए अच्छाई यदि है उनमें तो उनका हम लोग पालन करें। कई धर्म के वाले हो तो मर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन किसी के दूसरे धर्म के मंदिर में मत्था टेकने नहीं जाएंगे। और तुम लोग मतलब हम लोग जरा सी कहीं कुछ हुआ ना, अभी तो डोंगर के पास वो धर्मांतरण कितना बड़ा खेल चल रहा था, हिंदूवादी संगठनों ने जाकर के वहां पर फिर रोक लगाया। जरा सी लालच में आकर के हम लोग अपना सिद्धांत बदल देंगे। गीता में मेरे भगवान ने कहा है, पर धर्मो भयावा, दूसरों का धर्म है वो भयकारक है, इसलिए अपनी सभ्यता संस्कृति को ही आधार मान करके आप अपने भक्ति रूपी लक्ष्य को प्राप्त करो। पर धर्मो भयावा, आजकल धर्म बदलने के परवश लो, धरती बदल दो, अरे गांव बदल दो, कपड़ा बदल दो, बार बार कपड़ा बदलो, घर बदल दो, गांव बदल दो, देश बदल दो, लेकिन माँ बाप बदलने के बोलो। धर्म हमारी माँ है, धर्म हमारी पिता है, बोलो धर्म और धर्म को बदला जा सकता है, माता पिता को। और जिन्होंने बाप बदल दिया, धर्म इधर उधर छोड़ करके जो जाते हैं ना, यहाँ को छोड़ करके वहां जाते हैं, समझ लो अपना बाप बदल गया। अब बोलो जिन्होंने बाप बदल दिया क्या क्या बदलेगा, बोलो कल उसको बाप कहा, परसों किसी और बाप का, वो 1000 बात क्या कहोगे, उनकी कोई अस्तित्व है, उनकी कोई पहचान है। इसलिए धर्म हमारे पिता है, इसलिए हम सब लोग जयघोष करते, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। यही कारण है मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, लेकिन कुछ लोगों ने धर्म की आड़ में, आज हमको कोई पूछेगा बेटा, हमको कोई, आपको कोई पूछेगा, बोलो तुम्हारा धर्म पहले है कि देश, आप कहोगे देश, क्यों? मेरा धर्म, मेरा देश सुरक्षित रहेगा तभी मेरा धर्म सुरक्षित रहेगा। अब धर्म ही नहीं बचेगा तो क्या चाहेगा। लेकिन कई संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं, पहले हमारा धर्म है, अब धर्म है तो उसी प्रसंग में लोग आगे बढ़ भी रहे अपने अपने लक्ष्य में। इसलिए धर्म की बड़ी चर्चा, और धर्म का एक प्रतीक होता है, अपने गुरु परंपरा के हिसाब से हम लोग चंदन लगाए, चंदन रामानंदी ऐसा लगाते हैं, कृष्णानंदी अपने अपने गुरु परंपरा के हिसाब से हम लोग तिलक। लेकिन किसी को गुलाल लगाने में, कोनो बंधन लगाए में, कोनो और कुछ लगाए में यदि कुछ संकोच, तो घर में भस्म घूम दे के जो राख नहीं रखे, वो भस्म या कभी पूजा हवन होती घर में या कहीं यज्ञ के जोखोर में, वहां से थोड़ा भस्म ला करके रोज स्नान के समय भस्म लगाया करे। भस्म से हमारा मन पवित्र होता है, और मन सुधर गया तो जीवन सुधर गया। इसलिए मन एवं मन शाम कारण बंध मोक्षो, कारण बंध मोक्षो, कारण बंध मोक्ष। अंतिम प्रसंग के अंतर्गत कहा है कि शरीर हमारा प्रणव, प्रणव मतलब धनुष है, मन हमारा बाण है, तो धनुष भी मिल गया, बाण भी मिल गया, लेकिन निशाना हमारे पास नहीं है। कहां मैं निशाना साधूं, तो कहां हमारा निशाने दी कोई है, अध्यात्म शत्रुपी परमात्मा की गति। इसलिए जीव का एक ही लक्ष्य होता है, परमात्मा की भक्ति करना, और यही सदाचार भी है। और पूजा हवन विधि की सुंदर चर्चा है, गायत्री मंत्र की महिमा है, प्रयोग की यहाँ पर महिमा है। कल गायत्री सहस्त्रनाम श्रवण करेंगे, जिसमें तुलसी वर्षा भागवत जी में होती है, देवी भागवत में फूल की वर्षा होती है। तो कल तीनों का मिश्रण करके लाना, फूल, तुलसी दल, बेलपत्ती, ये तीनों का मिश्रण करके लाना, और हो सके तो बेलपत्ती में जय माता दिया ओम करके लिख के लाना। 4, 5, 11, 21, 51, 108 जो आपकी सुविधा। तो कल माता रानी की गायत्री सहस्त्रनाम मतलब माता गायत्री दुर्गा की 1008 नाम उच्चारण होगा, और उसी सहस्त्र नाम में आप लोग फूल की वर्षा करेंगे। कल का कार्यक्रम है। तो मेरे बहन, गुरु की महिमा है,
गुरु का तात्पर्य होता है जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रत्येक के जीवन में गुरु की कृपा होनी चाहिए। गुरु है वरद हस्त, भगवान और भक्त के बीच की कड़ी होता है गुरु। इसलिए गुरु परंपरा में विश्वास करके अवश्य ही किसी साधक को गुरु रूप में स्वीकार कर लो, और वही गुरु अपने लिए तो कम लेकिन औरों के लिए, जो शिष्य के लिए भगवान से, भगवती दुर्गा से प्रार्थना करता है। हम लोग एक बात कहते हैं, भागवत जी में ना, भागवत की कथा होती है तो 7 गांठ की बांस में नारियल बंधा होता है, 7 नारियल। धुंधकारियों में आज बैठे तथे भले नहीं देखो थोड़े, लेकिन वो धुंधकारी का कहते पता है, हे भगवान ये मेरे जितने परिवार सब आए हैं कथा सुनने प्रभु, तो मेरा पुण्य भी इनको देना। मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पूरा परिवार बैठा है, हे भगवान उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोला जिनका शरीर नहीं है वो बिना शरीर का ईश्वर से प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि परिवार तो उसी का है ना। हम लोग भले कहते मर गया, अरे मर गया, लेकिन उनकी याद, उनका अस्तित्व तो है ना। अब वो भगवान से प्रार्थना करता है मेरे परिवार के ऊपर भगवान नारायण, भगवान वैकुंठवासी अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। यही कारण है कि गुरु परंपरा के अंतर्गत देवताओं को कभी अहंकार हो गया था, भगवती दुर्गा अपना विराट रूप दिखाती। बोलो विराट रूप जगदम्बे भवानी की जय हो, बोलो जगदम्बे भवानी की जय हो। और यही विराट रूप परमेश्वरी का देवता दुंदुबी बजा करके फूल की वर्षा किए हैं। नाना प्रकार के देवता आकर के भगवती को बहुविधि लाभ, वही निज निज सेवा। इसी प्रसंग के अंतर्गत साधक लोग कुछ आ जाए, माता रानी की 8वीं अष्टमी श्रृंगार है, खड़े हो जाए आरती लेकर के। केवल 1 मिनट से भी कम समय कीर्तन का प्रसंग श्रृंगार लिया। बेटिया काजल भी रख लो, और भगवती को काजल माला 2-4 और साधक लोग आ जाए, व्यवस्था में लगे 2-4 लोग जल्दी आ जाए। कीर्तन माता रानी के नाम से है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। कीर्तन करें। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है बड़ा हमारा सजा है, प्यारा सजा है बड़ा न्यारा सजा है, प्यारा सजा है बड़ा न्यारा, प्यारा सजा है बड़ा न्यारा सजा है। भक्तों की लगी भक्तों की है कतार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। एक माला पर इधर ले आओ, एक माला इधर ले आओ। शेष मुकुट कानों में कुंडल, शेष मुकुट कानों में कुंडल, ओ शेष मुकुट कानों में कुंडल, ओ शेष मुकुट कानों में कुंडल, कानों में
ध्यान से आप लोग भगवती पराम्बा देवी भागवत के रूप में माता भुवनेश्वरी विराट रूप में प्रकट है। कौन से देवता आकर के क्या श्रृंगार, 16 श्रृंगार की संक्षिप्त चर्चा, संपूर्ण 8 दिवस की कथा सुनने का फल माँ के श्रृंगार को देखने से, मानसिक दर्शन से फल मिलता है। सभी सावधान होकर के आप सभी माँ के चरणों का ध्यान करते हुए, परमात्मा स्वरूप बड़ी कृपामयी है, उनकी कृपा बरस रही है। नवरात्रि के 8वां तिथि अष्टमी, और उनको अपनी भाषा में लोग अठवई कहते हैं। आज माता जी को अठवई का भोग हमारी कथा के अंतर्गत, और मेरे भाई बहन चंपा वर्णी हिम शब्द में मेरी भगवती आज पराम्बा अपने विराट रूप को लेकर के, पहले रूप विराट है लेकिन कृपा भी उनकी अनंत है। आया है ब्रह्मा और आकर के माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ करुणामयी, महावर भेंट किया, माहौर लगाया माँ के चरणों में, लक 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 रक्त बसना, लाल लाल भगवती के माहौर की व्यवस्था है। विष्णु जी आए, आकर के माँ के चरणों में पैजन भेंट किया है। माता मंद मंद मुस्कुरा करके सभी देवताओं को अपने कृपा कटाक्ष से मंत्र मुग्ध प्रसंग में माँ अपनी करुणा बरसा रही है। शंकर जी आए, बिछिया माँ के चरणों में निवेदन किया है। इंद्र आया, लाल फूलों की माला भगवती को, रक्त पुष्प ऐसा गाते हैं ना, लाल फूलों की माला भगवती के गले में, कंगन दिया है कुबेर ने, और बाजू बंद दिया है मेरे भगवान वरुण ने। मेरी माता को नीलमणि भगवान शेष आकर के नीलमणि प्रदान किया। अतर तेल भगवती सरस्वती आ जाती है। मेरी माँ को फूलों से आच्छादित जो प्रसंग है, वहाँ इत्र जिनको हम लोग वर्तमान में सेंट कहते हैं, है ना, फूलों की सुगंधी फूलों का जो रस है। और यही क्रम में अन्नान देवता आकर के भगवान यमराज मेरे माता के अंगुली में अंगूठी प्रदान, नाना प्रकार के रत्न जड़ा हुआ, कर्णफूल बिंदिया माँ सजाती है। और बिंदिया का प्रसंग ऐसा वो हम लोग श्रृंगार में गाते हैं ना, क्या गाते हैं, श्वेत श्वेत तोर पत्नी बनोरिया, श्वेत श्वेत तोर पत्नी बनोरिया, श्वेत गले के हारे माँ, श्वेत श्वेत तोर पत्नी बनोरिया, श्वेत गले के हारे माँ, खाय मोहलाल भवानी, पान खाए मोहलाल भवानी, स्वर्ग कई मैया पाँचो भवानी, पाँचो रंग करे हो सिंगार माँ, तो मैया पाँचो रंगा भवानी, पाँचो रंगा, पाँचो रंग करे माँ को लाल चुनरी लहरा गई आकाश में। वही माँ की आंचल है जिनकी छत्र छाया में पूरा विश्व सुख पाता है। माँ तो महिमा है जग में अपार, इसलिए अचरा की महिमा और माँ की आंचल में, हमने कथा में पहले भी कहा ना, दुर्गा माता की शक्ति निवास करती है अचरा में। जब भी मौका मिले प्रसाद झोंकना अचरा में, और जब भी गुरु ब्राह्मण की प्रणाम करने का मौका मिले तो अचरा लेकर ही प्रणाम करना। इसलिए माँ की आंचल दुर्गा की कृपा होती है। फूलों की गजरा माँ की बेड़ी में आज तोड़ने के साथ मेरी पराम्बा भगवती तांबूल अर्थात पान सुनो। स्वर्ग में सारा सुख है, स्वर्ग में सारा सुख है, लेकिन दो चीज स्वर्ग में नहीं मिलता। क्या क्या पता है? एक तांदुल मतलब चावल, और दूसरा है तांबुल मतलब पान। ये पूजा में आवश्यक होता है। ये दो प्रसंगों के लिए आते हैं। ओम भाल सभी लोग हाथ जोड़े। भगवती का विराट रूप, तमाम सब देवता जन्मे देव वेद व्यास जी ने निवेदन किया। कैसा रूप मेरी माता? ओम बालरुद्विद्युतिं बिन्दुकीर्तां तुङ्कुचां नयनत्रयुक्तामश्मेर्मुखीं वरदाङ्कुशपाशां विधिकरां पर्वते भुवनेश्वरीं। बोल विराट पुरुष भवानी भुवनेश्वरी मैया की जय। राजा जन्मेजय
उपासना के अंतर्गत माँ के इन रूपों का जो स्मरण करता है, माँ के इन कथा को जो दिल से सम्मान देता है, अवश्य उनके ऊपर मेरे दुर्गा की कृपा बरसती है। आज गुप्त नवरात्रि पर्व का 8वीं तिथि 8वें दिन को कहा जाता है। मेरे शंकर ने तो कहा है, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा, चीता भस्मलेपो गरमस्मनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिधारी पशुपतिम कपाली भूतेषु भजति जगति शेख पदवी भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। शिवा पार्वती, अरे तेरा साथ मुझको नहीं मिलता तो कौन मुझ शंकर को, दिगंबर रहने वाले शंकर को कौन ईश्वर का पद देता। आज विश्व में शिव पूजा जाता है महादेव के रूप में, तो महादेव, ये महादेव का जो पद है ना, केवल महादेवी तत्पाणी ग्रहण पर पाठ फलविदम, तेरे साथ मेरे फेरा होने से मेरे गौरव बढ़ा। शंकर ने जिस भगवती को सम्मान दिया मेरे भाई बहन, और आज इसी कृष्ण क्रम में कलयुग की कुछ चर्चा है। कलयुग में आने वाला कैसा होगा, वही है माँ नहीं माता देव पिता नहीं देवा साधु सन करवा वही सेवा, गीत की पंक्ति। कलयुग में कैसा होगा, मंदिर सोना सोना में गाया, नाचतो बिदते भावो ना भावो बिदते सता। ये दुनिया में ना सुख भी है, दुनिया में दुख भी है। पैसे जैसे बेटा, गुलाब फूल देखोगे तो कांटा नजर नहीं आएगा, और कांटे देखोगे तो फूल नजर नहीं आएगा। हमको क्या चाहिए बोलो, हमको तो फूल, फूल है खुशियां, तो खुशियां अगर पाना है तो कहीं दुख के कांटे की है संसार की। नाच तो बिदते भावो ना भाव बिदते सता। अर्जुन, ये दुनिया में पाप भी है, पुण्य की भी कमी नहीं है, पुण्यात्मा की भी कमी नहीं है, और पुण्यात्मा की बस यही वृत्ति चल रही है। तो हमारा काम है, काम करते रहो नाम जपते रहो। बाकी लोग नहीं गए, चलो थोड़ा सा आनंद लेते हैं। काम करते रहो, एक बार अब इधर से आवाज नहीं, बारी बारी लोग बारी बांध। चलो एक साथ, नाम जपते रहो काम करते रहो, नाम जपते रहो काम करते रहो। ये सुविधा मेरे में केवल और केवल और केवल अध्यात्म के लिए यह सूत्र, काम करते रहो नाम जपते रहो। कई ने तो कह दिया दशरथ जी से कि दशरथ, दुई की एक नहीं हो तो भुआलू, हसब ठठाब फुलाऊ गालू। केवल अध्यात्म में है। बोलो, 9 दिन की भागवत में 4 दिन 5 दिन 9 दिन तिहार मानते हैं, किसका नुकसान हुआ होगा बोलो, किसका नुकसान हुआ होगा? माँ की कृपा से लोगों को फायदा ही होता है, उनकी कृपा से बढ़कर और क्या फायदा चाहिए मेरे भाई। बस कृपा पाने के लिए हमारा ये प्रयास है। यही क्रम में क्या देखा, नारद जी आकर के कहा कि राजा जन्मेजय, तुम्हारी पिता के लिए भक्ति करने का, उपासना करने का एक परिणाम मैंने देखा। क्या? भागवत की कथा को सुनने से राजा परीक्षित को तो भगवान का गोद मिला। भगवान विष्णु कौन है? जगत पिता। लोक व्यवहार में देखो, पिता कब तक उठाएगा बच्चे को गोद में, बोलो?
पिता कब तक उठाएगा बच्चे को गोद में? आखिर परम शांति बच्चे को कहाँ मिलती है बोलो? माँ के। यही कथा है। नारद जी ने कहा मैंने बैकुंठ में देखा है, जन्मेजय भगवान विष्णु के गोद में राजा परीक्षित बैठा था, और परीक्षित को देख करके तुम्हारी उपासना, तुम बेटा हो, पुत्र रूप में अपने पिता की मुक्ति के लिए देवी भागवत की रचना की। अब तुम्हारे उपासना का परिणाम मेरी माता महागौरी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के हाथों से राजा परीक्षित को लेकर के अपने गोद में स्थान लिया है। ये देवी भागवत की कथा का फल है। पिता का प्यार तो मिलता है भागवत की कथा से, लेकिन पिता से बढ़कर माँ का प्यार है। तो देवी भागवत की कथा माँ है, और माँ का प्यार मेरे परीक्षित को मिला है। देवता दुर्लभ बजा करके दुर्लभम मानुषम देहम बहुजन्मम सदातरम प्राप्तन्न सुतम येन विप्लवं तस्यैवं सच्चिदानंद रूपां तम गायत्री प्रतिपादितां नमामि हिमयी देवी धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद माता गायत्री की जय हो, काली मैया की जय हो, माता की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, महाराज की जय हो, भैरव बाबा की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, राम देवी शीतला महारानी की जय हो, देवी भागवत महापुराण की जय हो। जन्मेजय और वेदव्यास जी की कथा यहीं पर विराम पाती संवाद के रूप में, लेकिन हमारी उपासना कल नवमी तिथि है, नव दुर्गा का चरित्र होता है। कल सिद्धिदात्री महिमा मैया की महिमा सुनोगे, और महिमा के साथ साथ देवी भागवत की और महिमा सुनोगे, और इसी प्रसंग में कल गीता की भी कथा संक्षिप्त चर्चा। तो जैसा रोज हम लोग बैठते हैं ना, तो लगभग 10:30 बजे तो हमारा समय है, 11 बज जाती है, तो वही समय कल भी रहेगा। और कल 11 बजे से 12:30 बजे केवल 1.5 घंटा ही मैं कथा करूंगा। 1.5 घंटा, 12:30 बजे के बाद फिर गायत्री सहस्रनाम होगा देवी भागवत के अनुसार। फूल के वर्ष आप लोग कहे, बेल पत्ता, फूल और तुलसी दल, ये तीनों मिला तो लाएंगे, जिनसे जो बन पड़े, है ना, कल अधिक से अधिक। लेकिन हाँ, तुलसी के पेड़ को ना उठाना, प्रेम से उनके पत्ते को ले आना। फूल अपनी व्यवस्था के अनुसार गायत्री सहस्रनाम में फूल की वर्षा पर माता रानी की 1 घंटा गीता के ऊपर आध्यात्मिक प्रवचन होगा। कल कपिला तर्पण होगी, पूर्णाहुति हवन होगा, अष्टमी हवन के जगह कल नवमी हवन होगा, कल नौ कन्या पूजा होगी, और कल ही हमारी कथा पूर्ण विराम पाएगी भोग भंडारा के साथ। अभी की रूपरेखा सुने, अभी हमारी कथा विराम पा रही है, और अभी महाआरती होगी, लेकिन महाआरती के पहले भी श्रृंगार हमारे संतों ने किया है समस्त ग्रामवासियों के रूप में। अभी कुछ समय चढ़ोतरी के लिए देंगे हम लोग, समय चढ़ोतरी होगा। और चढ़ोतरी आप सभी लोग जानते हैं, भगवती के नाम से अन्नपूर्णा, धान, अन्य रुपया जो भी आप लोग अपने भाव को शुभ भेंट करेंगे, प्रेम से आप लोग भाव से बारी बारी से आकर के आप लोग भेंट करेंगे। और आपके चढ़ोतरी के बाद जो भी समय लगता है 1 घंटा, चढ़ोतरी के बाद महाआरती, तो जो लोग आरती नहीं ला पाए हैं, तभी चढ़ोतरी के चलते आधा पौन घंटा में या 1 घंटा के अंतर्गत आरती सजा के लाना, जला के मत लाना। 2-3 मुट्ठी चावल रख लेना नीचे, और चावल के ऊपर दिया रखना। जो बेटी नहीं ला पाए हैं, तो आरती अभी आधा पौन घंटा समय है, लगभग 2 तो नहीं बजी है, 1:45 हुआ है, तो 3 बजे के आसपास आरती करेंगे। और आरती के तुरंत बाद शोभा यात्रा के लिए हम सब प्रस्थान करबो। ग्राम सांगिन के साथ मोरो गांव में मोर घर है, और यही कारण बड़ा कुछ अनुभव भी हुए। शोभा यात्रा सबके दरवाजा में जाना संभव नहीं हो पाए, तो आप सब जब तक सब ब्राह्मणवासी हो, शोभा यात्रा में विलंब ना हो, कोनो तकलीफ कष्ट होती ये नहीं कहूँ यहाँ, लेकिन कार्यक्रम में कोनो विलंब ना हो, तो संभवतः घर के बाहर ही आप पूजा करे के प्रयास करूँ। प्रत्येक घर में जाए से विलंब होते, अधिक रात्रि हो जाते, और तो ये व्यवस्था हमारे युवा साथी ग्राम के जनता सब बना के रखी है। और संभव हो सके तो 2-4 इकट्ठा, जहाँ सकरा गलिया कैसी कुछ व्यवस्था है, तो
दो चार मिल करके समूह में यदि आप सब आरती पूजा कर लो तो और अच्छा होगी। बाकी आप सब आए हो माता दरबार में तो ठाकुर जी माता रानी के साथ आपके ऊपर भी, आपके घर के ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाए खातिर शोभा यात्रा यही परंपरा है। बस सरल रूप में बनाए कि आप सबके प्रयास रही और संभवतः दो चार समूह रूप में यदि आरती आप कर लो और अच्छा आप सबके लिए हुए। अब हम तो 2-3 दिन घूम जाएंगे, हमारा क्या है, तो ये व्यवस्था है। और अभी चढ़ोतरी होगी, कपूर से आरती, छोटी आरती कपूर जला के आरती कर ले माता रानी की। और चढ़ोतरी का कार्यक्रम शुरू होगा। कल के कार्यक्रम ठीक 11 बजे हमारी कथा शुरू होगी। कल फूल की वर्षा गायत्री सहस्त्रनाम में कल हवन होगा, कबला तर्पण होगा, फूल की वर्षा पूर्ण होगी हवन की। और कल देवी माँ की हवन जैसा कि होता है विशेष विधान और विधि के साथ आप सभी उस हवन में शामिल होकर के पुण्य के भागी बनेंगे। और आइए हम लोग भगवत जी की मध्याह्न आरती संक्षिप्त आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, तेरे गुण गाए भावे ओ मैया, सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, माँ भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ा माँ, दानव दल पर टूट पड़ा माँ, करके सिंह सवारी। वाली दुखियों के दुख को तुम हारेती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ नहीं मांगते धन ना चांदी ना सोना, माँ ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, दुख छोटा सा कोना बनाने वाली, करुणा बरसाने वाली, दुखियों के दुख को हारेती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ माँ। इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत सुने हैं परना, माता सुने को माता सबके, करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को दी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे गुण गाए आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ अम्बे, हम सब उतारे तेरी आरती। गौरम